अश्विन, भूमि, ज्ञानेश। यस सर। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या कवर किया था, याद है कुछ? कुछ था सर, देखना पड़ेगा सर, एक सेकंड कॉपी देख। और हाँ, टेस्ट में मैक्सिमम लोगों ने, मैंने रेगुलर डेफिनेशन पूछा था, सबने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया उसमें। सो देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर डेफिनेशन। रेगुलर डेफिनेशन में भी हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन ही होते हैं, बट उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं ना। तो वो थोड़ा सा सब लोगों ने गलत कर दिया था, मैक्सिमम लोगों ने। बाकी तो सबका ठीक है। सर वो पूछ रहा था आपसे चैट पे भी सर। अब यार देखो, एग्जाम में थोड़ा मतलब वहाँ पे कोई रहेगा बताएगा हाँ ये ऐसा होगा, वो तो आप लोगों को हर चीज मतलब इंटरेक्टिव नहीं होता ना एग्जाम। एग्जाम इंटरेक्टिव होता है क्या अभिनव? वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था सर वहाँ पे, ए और बी को किसी वेरिएबल में डाल के और फिर उस वेरिएबल को बस शो करना था ए है और वो बी है। हाँ हाँ, बिकॉज रेगुलर एक्सप्रेशंस में, रेगुलर एक्सप्रेशन में अल्फाबेट ले लें ए और बी की जगह पे। हाँ हाँ, नहीं सर, सिर्फ ए और बी था ना, इसलिए मैं कहा मैं ए और बी को लेके एक अलग वेरिएबल लूं, फिर उस वेरिएबल को शो करूं ए और बी। नहीं एक्चुअली क्या करना होता है, हमारे को वेरिएबल्स में स्टोर करना होता है, हम उसको डेफिनेशन सेक्शन में, डिक्लेरेशन सेक्शन में हम उसको डिफाइन करते हैं वहाँ पे। सिंस वी हैव 3 सेक्शंस इन आवर लेक्स प्रोग्राम्स, है ना। सो इन द 3 सेक्शंस हमें डिवाइड करना होता है। तो नॉर्मली हम जो हमारा क्या रहता है, जो हम रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखते हैं वो कौन से वाले सेक्शन में लिखते हैं? तो अरे उसमें क्या कहते हैं, तो डेफिनेशन होती है उसमें, प्रोग्राम में रूल्स वाले सेक्शन में। रूल सेक्शन में, राइट। सो रूल सेक्शन में तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे डायरेक्टली, बट हमारे पास जो उससे ऊपर वाला सेक्शन होता है रूल वहाँ पे सेक्शन, डेफिनेशन देनी होती है। हाँ। सो जब भी रेगुलर डेफिनेशन की बात आएगी, यू आर गोइंग टू राइट दोज रेगुलर एक्सप्रेशंस इन द डेफिनेशन सेक्शन, एंड वहाँ पे कुछ वेरिएबल नाम देके उसमें उसको आप स्टोर करोगे, और बाद में उसको हम यूज करते हैं। जस्ट लाइक वेरिएबल्स, बिफोर यूजिंग देम वी आर डिक्लेयरिंग देम, सेम वे वी आर यूजिंग रेगुलर डेफिनेशंस। तो जैसे लेटर वाला एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, या बाद में कुछ और भी दूसरे प्रोग्राम्स में, लास्ट में हम लोगों ने प्रोग्राम्स भी हमने रेगुलर डेफिनेशन से बनाए थे काफी, ठीक है। तो आप लोग अभी तो चलो ठीक है, ये तो टेस्ट था, फाइनल एग्जाम करा में मान लो 4 मार्क्स का आया, कुछ आ गया ऐसा, तो आप लोग गड़बड़ मत करना वहाँ पे, ठीक सर है। वो ना एक बार करके आप भेज देना, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी कि लिखूं कैसे मैं उसे। हाँ वो मैं बता दूंगा, उसका सॉल्यूशन में भेज दूंगा, ठीक है। ओके, हाँ। और बाकी क्वेश्चंस में तो इजी थे क्वेश्चंस। यस। हाँ ठीक है। और कितने लोग आए? 16 आ गए ना अभी। ज्ञानेश, नमन ने सबमिट किया था, पूजा का भी आया था, हाँ ऑफलाइन बाद में, और वहाँ पे भी आ गया था, प्रख्यात का भी आ गया था। सो प्रख्यात को भी कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिनको बाद में वाइवा देना पड़ेगा, ठीक है। वन इज ललित, उसने पहले ही बताया था कि हाँ उसका कुछ कहीं जाना है उसको। ललित प्लस क्षितिज है और 2-4 और है। उनको बता देना कि 30th तक जब भी टाइम मिले उनको बता दे, सो दैट वी कैन जो इंटरनल असेसमेंट वो कंप्लीट हो जाए हमारा, पार्शियल एटलीस्ट, ठीक है। 16 है अभी, और कितने आएंगे? सो लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड संजीत मैम और प्रीति मैम और हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे, एडमिशन में ऐसी बात कर रहे थे कि ऑनलाइन में कैसा चल रहा है सबका। तो मैम बता रहे थे कि मतलब विद इन आई मीन बीच में देखते रहना पड़ता है, अदरवाइज सब लोग म्यूट करके अपना मस्त। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है सबका। नमन, पूजा,
चिराग, यस सर, सही हूँ सर। कृष्णा, सब लोग यस हैं? सर। यशी, विभू, हाँ ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर कोई और आएंगे तो फिर बता देना, ठीक है। अश्विन, अगर कोई आएगा बीच में, वैसे तो पता लग ही जाएगा फिर भी, है ना। हाँ तो वी कैन स्टार्ट। ओके सो एडमिशंस हो गए सारे सर? एडमिशन थर्ड कट ऑफ चल रहा है अभी। सीट बची है? थर्ड कट ऑफ में जनरल में बचा है, और एसटी कैटेगरी में है, पीडब्ल्यूडी में है, कश्मीरी माइग्रेंट में है, ईडब्ल्यूएस में है अभी। ओबीसी और एससी कैटेगरी का अभी बंद हो गया। कितने स्टूडेंट्स हो गए सर टोटल अभी? फी पेमेंट तो 44 का दिखा रहे हैं ना, बाकी पता नहीं यार। अब मतलब अप्रूव है और बाकी 16 और अप्रूव है, वो भी फी पे करेंगे या जैसा भी होगा। सर वो क्या कहते हैं, कितनी कट ऑफ जा रही है इस समय अभी? तो वेबसाइट में पड़ा है एनडीसी के। सर फिर भी आपका आइडिया देखा कौन है? मुझे ज़्यादा आइडिया हो मुझे पूछिए। कट ऑफ का है हमारा, क्या है, मैं एक बार खोल के देखता हूँ। क्वेश्चन क्या है? किसका? 17th 18th 19th नवंबर से चलने वाला है, और उनका मतलब थोड़ा सेशन वैसा रहेगा, छुट्टियां वगैरह कम रहेगी ना उनमें। हाँ सर मतलब क्या पेपर हमारे साथ नहीं होंगे फिर क्या? उनके अलग होंगे क्या हमसे? कैसे होंगे? नहीं, जब हमारा वो सेकंड होगा, जब हमारा आखिरी होगा तब उनका पहला होगा। नहीं ऐसा नहीं बोला गया था। इसमें वो दिखा रहे थे दिसंबर में, जैसे हमारे 12 दिसंबर में है ना पेपर, तो उनकी जनवरी के फर्स्ट वीक में बोल रहे थे पेपर। जनवरी, इतना जल्दी नहीं है। मार्च, फिर उसके बाद जून में। हाँ जून जुलाई में होगा फिर उनका। तो वही मतलब नेक्स्ट सेशन से फिर कंप्लीट हो, मतलब इक्वली चलेगा। मतलब इस जो अपकमिंग है हमारा, जो चल रहा है अभी हमारे लिए तो चल रहा है, उनके लिए जो चलने वाला है वो थोड़ा फास्ट ट्रैक में चलाएंगे उनका। हमारे सर एग्जाम कैसे होंगे सर हम लोग का? अभी पता नहीं यार, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अभी एज ऑफ नाउ ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। नाउ इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? इतनी हाई कट ऑफ? सो अभी सीएस में हमारा जनरल में भी है सीट्स, एंड देन एसटी में है, और पीडब्ल्यूडी में है, ईडब्ल्यूएस में है, कश्मीरी माइग्रेंट में है। बाकी स्पोर्ट्स और ईसीए वाला अभी खुलेगा बाद में, ठीक है। चलो ललित और कौन कौन है? ओके ठीक है। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया ये सब कैसे पासिंग टेबल बनाना है। किस केस में बनाया हम लोगों ने टेबल? LR0 आइटम्स में। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। सो ये सब LR क्या होता है, ये सब LR पासिंग टाइप्स वगैरह जो है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था, बट स्टिल ओके। सो LR0 and SLR1 are using LR0 items, ठीक है, and LALR1 and CLR1 are using LR1 items. So the only difference is LR0 में what we do, हम simply क्या करते हैं, हम augment करने के बाद उसमें हम स्टार्टिंग में क्या करते डालते हैं, उसमें फर्स्ट हर प्रोडक्शन के बिगिनिंग में हम डॉट डालते हैं, ठीक है। LR0 में ये हो गया। LR1 क्या होगा आपका? LR0 प्लस सम लुक अहेड। मतलब हमें अब हर कहीं पे हम रिड्यूस नहीं करेंगे, मतलब हर कुछ भी मिला हम उस पर रिड्यूस नहीं करेंगे। सारे मतलब टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स पे हम रिड्यूस नहीं करेंगे। हम सिर्फ रिड्यूस किस पे करेंगे? जहां जहां पे हमें लुक अहेड मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये, अब आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं बहुत सारे आपको कि भाई LR0 आइटम्स कैसे बनता है, LR1 आइटम्स कैसे बनता है, ठीक है। सो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस LR0 आइटम जो हमने बनाया अभी तक, लाइक दिस इज आवर LR0 आइटम, ठीक है। ये हमने क्या किया, ऑगमेंट करने के बाद बिगिनिंग में सबके प्रोडक्शंस में हमने डॉट डाल दिया। दिस इज आवर LR0 आइटम्स, ठीक है। LR1 में हम क्या करेंगे, विच इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय टू टाइप्स ऑफ LR पार्सर्स, LALR and CLR1. In LR1 what we are going to do is we are simply going to add LR0
जो हम ये बना रहे हैं, इसमें अगर कहीं कहीं पे लुक अहेड आएगा तो अभी हम लोगों ने हमने जब लास्ट टाइम LR0 आइटम्स पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने SLR के लिए हमें पढ़ना था, तो उसमें कुछ फाउंडेशन की जरूरत थी, लाइक व्हाट इज फर्स्ट ऑफ समथिंग, व्हाट इज फॉलो ऑफ समथिंग, तो वो हम लोगों ने कवर किया, तो वही कॉन्सेप्ट यूज होना है इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉलो सबको याद है अच्छे से, लास्ट टाइम हम लोगों ने कैसे किया था, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज और, LR एल्गोरिथम्स में these are the important things, these are the important components. So ultimately this LR parser is going to take input from stacks, input buffer में जो भी है, LR parsing table में जो भी हमारा बनेगा, tables के थ्रू हम LR parser से parse tree generate कर रहे हैं। तो ये हम बात करें जब हमें मैनुअली करना होगा, बाकी अगर हमें ऑटोमेटेड वो करना होगा तो we have Yak और some other parsing tools होंगे हमारे पास, या सॉफ्टवेयर जो भी है, ठीक है। The thing is parse tree will generate our parse tree. This LR parser will generate our parse tree. In the last class, we have discussed how to generate this parse tree in short. And then LR parsing table can be generated using one of these two techniques. So ये जो LR parsing table है, this can be generated using either LR0 items or LR1 items. We know how to calculate this LR0 items, and today we'll see how to calculate this LR1 items. ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, पहले ही बता दिया मैंने, थोड़ा सा बस लुक एट देखना है हमें, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम, एवरीथिंग इन द सेंस द स्टेप्स विल रिमेन सेम, ठीक है। सो बस यहाँ पे आप अगर पूछेंगे व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व LR1 आइटम्स, सो दीज आर द स्टेप्स, टोटल 6 स्टेप्स आर देयर। सो फर्स्ट स्टेप इज टू ऑगमेंट द गिवन ग्रामर, देन सेकंड स्टेप इज टू ड्रॉ कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ, हियर इट विल बी LR1 आइटम्स, अगेन इट मींस DFD और can be also we can refer as DFA, तो सेम ही है दोनों। देन नंबर मतलब प्रोडक्शन, ये कई जगह आप लोग मतलब सपोज एग्जाम में टाइम कम है तो इसको स्किप करना है कर सकते हैं, बट फॉर आवर रेफरेंस, फॉर आवर क्लैरिटी वी कैन गिव द नंबर्स टू द प्रोडक्शन, ठीक है। देन फाइनली क्रिएटिंग द पार्सिंग टेबल। सो ये पार्सिंग टेबल में थोड़ा डिफरेंस हो जा रहा है हमारा, ठीक है, बाकी सब में सेम है, बाकी स्टैक इंप्लीमेंटेशन भी हम वैसे ही करेंगे, पार्सिंग टेबल को देख के पार्स ट्री भी वैसे ही जनरेट कराना है। सो दिस इज द मेन थिंग जो डिफर करेगा सारे चीजों में, ठीक है। एंड टू टाइप्स वी आर गोइंग टू यूज, LR0 एंड LR1। LR0 ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, LR0 में हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे सब देखा हमने, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और थे यहाँ पे हमारे पास, व्हाट इज क्लोजर, व्हाट इज गो टू, व्हाट इज फाइनल आइटम। सो गो टू क्या होता है, क्लोजर क्या होता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोजर, जहाँ पे हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं, इसको ओपन करते जाएंगे। जो भी प्रोडक्शंस है, we'll see if dot is before some terminal or non-terminal, we'll try to open them. So E से पहले लगा तो हमने E को दोबारा ओपन किया, तो E के प्रोडक्शंस देखा क्या क्या है, ठीक है। अगेन B से पहले है तो B के प्रोडक्शंस लिखते लाइक दिस, तो ऐसा करके हमें देखना होता है। बाकी ये हमने देखा था हाउ टू क्रिएट दिस, एंड अप टू दिस वी हैव कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर, राइट। नहीं, हमने इसके बाद हमने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन भी कवर कर लिया था, राइट। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन कवर कर लिया था, उसके बाद हमने देखा था हाउ टू ड्रॉ दिस पार्स ट्री, एंड देन नाउ फॉर कंप्यूटिंग दिस SLR1 which is also known as simple LR, उसको हमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फर्स्ट ऑफ समथिंग और फॉलो ऑफ समथिंग। सो बेसिकली प्रोडक्शन में जो भी हमारा राइट हैंड साइड पे होता है या लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी होगा टर्मिनल, नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉन टर्मिनल का ही हमको करते हैं। सो फर्स्ट, अगर दोबारा से मैं बता रहा हूँ व्हाट इज फर्स्ट ऑफ समथिंग, सो एक एग्जांपल है लेट्स से फर्स्ट का ये वाला चीज, लेट्स से A प्रोड्यूसेस A अल्फा, तो अगर हम इसको यहाँ पे अगर बॉट टॉप डाउन करके इसको हम रिड्यूस कर देंगे ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, A प्रोड्यूसिंग A एन अल्फा। सो इसमें जो नॉन टर्मिनल आ रहा है पहला वाला फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑफ A। सो फर्स्ट ऑफ A इज A हियर। बेसिकली होता क्या है, दिस इज फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल और सिंपली टर्मिनल, जो भी अगर एक ही टर्मिनल है तो भी वही टर्मिनल, ठीक है। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड और रिटन लाइक दिस, एंड वी कंप्यूट फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ नॉन टर्मिनल्स, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। नाउ समटाइम्स वी कैन हैव एप्सिलॉन आल्सो, सो एप्सिलॉन को भी हम इंक्लूड करते हैं। दोनों में डिफरेंस ये था कि इन फर्स्ट वी आल्सो इंक्लूड द एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, हम ये भी इंक्लूड करते हैं, या फिर इन केस ऑफ फॉलो
we do not include this epsilon, ठीक है, epsilon को हम include नहीं करते हैं follow के केस में, लेकिन first के केस में we are going to include this epsilon. So 3 cases were discussed. अगर ये सिनारियो आ रहा है आपका टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है पहले, उसके बाद कुछ भी आ रहा है, कोई मतलब नहीं हमें, फर्स्ट वाले पे हमें मिल जाता है टर्मिनल, तो विल सिंपली से फर्स्ट ऑफ सम नॉन टर्मिनल इज दिस टर्मिनल. और अगर मान लो हमारे को एप्सिलॉन मिलते हैं तो एप्सिलॉन को हम बोलेंगे दिस इज देन फर्स्ट ऑफ. और अगर मान लो एक टर्मिनल अगेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम उसको फिर और इसको फर्दर डिकम्पोज करते जाएंगे जब तक हमें कोई टर्मिनल ना मिले. सो जो टर्मिनल मिलेगा वही इसका फर्स्ट हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ए इज आईडी है, ठीक है, ऐसे आपको फर्दर पार्स करते जाना है. नाउ ये हमने क्वेश्चंस देखा था थोड़ा, व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑफ दिस, ये ए टेंड्स टू ए, बी टेंड्स टू दिस. सो ये ब्रैकेट भी यहाँ पे हमारा एक तरह का टर्मिनल ही है, हमें ध्यान रखना है इस चीज का. सो हियर बी इज प्रोड्यूसिंग 2 प्रोडक्शंस, एक तो सी है और एक आईडी है. अगेन सी इज आल्सो प्रोड्यूसिंग 2 productions. C is producing star T and C is producing epsilon. So if we have to calculate what is first of A, so first of A हमारा ये आ जाएगा, first of A, first हमारा यही है. Then next is first of B. If you see first of B is opening bracket and then C, then this ID. एक तो हमारा ये है, तो फर्स्ट इसमें यही आ गया ओपनिंग ब्रैकेट, एंड सेकंड प्रोडक्शन में क्या है आईडी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे. सेम फॉर द सी, इफ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज फर्स्ट ऑफ सी, सो स्टार एंड टी है प्रोडक्शन में, तो फर्स्ट क्या है इसमें स्टार, नॉन, तो ये हमारा टर्मिनल है, स्टार इज टर्मिनल, so simply write star, and one more production of C is there, that is C produces epsilon, तो epsilon को भी लिखना है यहाँ पे. तो ऐसे करोगे आप फटाफट, ठीक है. तो वैसे आपको लास्ट में क्या करना है, फॉलो वाला भी करना है. सो फॉलो वाले केस में भी कुछ केसेस हमने पढ़ा था, फर्स्ट वाले में भी हमने पढ़ा, ठीक है. सो फॉलो में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन फॉलो, अगेन सर्टेन सिनारियोस विल कंसीडर. फर्स्ट सिनारियो, फर्स्ट केस, A produces alpha, B and beta, and here this we'll simply say see here, अगर हमें करना है what is follow of B, तो हम देखते हैं B को इमीडिएटली कौन सा फॉलो कर रहा है. ये हमारा यहाँ पे नॉन टर्मिनल है. अगर नॉन टर्मिनल होगा उस केस में हम सिंपली देखेंगे वो क्या हमारा, उसका फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा, उसका फर्स्ट ऑफ क्या होगा वो, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ आवर दिस बीटा इज हियर ए, सो दैट विल बिकम फॉलो ऑफ ए. सो बी इज फॉलोड बाय बीटा, इफ नॉन टर्मिनल देन फर्स्ट ऑफ इट इज फॉलो. तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है. अगर टर्मिनल होता तो फिर वही आंसर हो जाता हमारा. सेम अगर हम एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज फॉलो ऑफ दिस टी. सो एक चीज और ध्यान में रखना है, व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग फर्स्ट ऑफ समथिंग, वी आर लुकिंग एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शंस, उसका देख रहे हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग. बट व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग द फॉलो ऑफ समथिंग, वी आर लुकिंग एट द राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है. सो राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शंस में अगर हम देखते हैं, इफ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज फॉलो ऑफ टी, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रोडक्शन, टी इज हियर. सो टी को इमीडिएटली क्या फॉलो कर रहा है, दिस ई डैश. E dash is non-terminal, so non-terminal का हम देखेंगे what is first of this E dash, so it is the plus. एक प्रोडक्शन आपका E produces plus F and second production of E dash is E dash produces ID. So first case में आपका ये plus is the first of E dash, and in second scenario ID is the first of E dash. Both are terminals, so हमने इसको लिख दिया यहाँ पे. Second scenario, if let's say this is our case, if A is producing alpha, B and beta, and beta is epsilon here. Since if we have to calculate here a follow of B, and we are looking at beta, beta is producing our epsilon, so इसको हम null put करेंगे, तो यहाँ B last है हमारा. Last का मतलब follow of A will become follow of B. तो इसी को follow करना शुरू कर देगा. So simply write all follow of A. There will be no epsilon in follow. ये भी ध्यान रखना है आपको. We are not using any epsilon in the follow. You can see here. Now next is एक example दिया है. Let's say if this is E produces T E dash. So what will be the follow of E? तो since follow of E हमें calculate करना है और वो right side में है ही नहीं हमारा यहाँ पे, ठीक है. और हमने assume कर दिया, चलो अभी इस सिनारियो में हम assume कर रहे हैं कि this is डॉलर तो रहेगा हर स्ट्रिंग में, और मान लो क्लोजिंग ब्रैकेट है, मान के चल रहे हैं हम अभी, क्योंकि हमने ई का फॉलो निकालने के लिए हमारे पास ई राइट हैंड साइड में है नहीं.
तो अज्यूम करें कहीं पहले आया होगा और उसका कहीं कुछ होगा प्रोडक्शन। नाउ इफ यू हैव टू कैलकुलेट फॉलो ऑफ ई डैश, सिंस इट इज द लास्ट वन, इसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका जो पेरेंट, इसका जो मतलब हेड होगा जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसी के फॉलो इसके फॉलो बन जाएंगे। तो ऑल हमने अज्यूम किया कि लेट्स से फॉलो ऑफ ई इज दीज, सो फॉलो ऑफ ई डैश विल आल्सो बिकम, so simply follow of E. Second scenario, A tends to alpha, B beta, and B is producing two productions. One is B is producing A, and second one is B is producing epsilon. So first case में क्या होगा? What will the follow of B? So let's say epsilon, यहाँ पे हमारा एक नॉन टर्मिनल आ गया, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है A. फर्स्ट केस में तो A आ जाएगा एक आपका, ठीक है। फॉलो ऑफ अगर हमें कैलकुलेट करना है B, तो फर्स्ट तो आ गया आपका A, सेकंड में एप्सिलॉन आ रहा है, दिस बीटा इज प्रोड्यूसिंग एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन को हम इस बीटा में पुट करते हैं तो एम्प्टी हो जाएगा आपका, नल हो जाएगा, तो लास्ट हो गया हमारा बीटा यहाँ बी। सो बी अब क्या करेगा, जो भी फॉलो ऑफ ए होंगे वो फॉलो ऑफ बी हो जाएंगे। सो ऑल फॉलो ऑफ ए, ऐसे हमें कैलकुलेट करना है। सो हमने कुछ एग्जांपल्स देखा था लाइक दिस, ये भी हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ये भी देखा था कि हाउ टू चेक वेदर ग्रामर इज एन LR0 और नॉट LR0, और हम बेसिकली LR0 में दोनों केस आएंगे हमारे, LR0 एंड सेकंड वाला था SLR1। तो उस केस में हम यही देखते हैं कि अगर कोई मतलब आफ्टर क्रिएटिंग DFD और DFA और पासिंग टेबल विल सिंपली चेक फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। सो वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, वन इज शिफ्ट रिड्यूस और रिड्यूस रिड्यूस, एंड इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट इज देयर इन द ग्रामर then it is this our grammar is not in LR0 items। तो हम दो तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम है तो पहले आप इसका DFA या DFD बना के फिर उसको टेबल बनाओ। अगर आप यहीं से सिर्फ कंप्यूट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, अच्छा दो दो अकरेंसेस हो रहा है आपका, यहाँ पे एक आपका रिड्यूस वाला भी आ गया है और यहाँ पे आप शिफ्ट भी कर रहे हो, तो ये आपका शिफ्ट रिड्यूस वाला एक आ गया, तो आप यहीं से भी बता सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं हम लोग को, ठीक है। Now we'll see our okay, how many of you have updated your Linux with latest version 20.10? कोई है यहाँ पे? सब लोग है कि नहीं है? Okay, so if you will install this 20.0, this is what you are going to see in the desktop background। सर ये क्या है गोरिल्ला सा? यही दिया है इस बारे में। अरे एक्चुअली गोरिल्ला ही कुछ नाम है ना इसका वर्जन का, गोरिल्ला कुछ नाम है तो इन्होंने गोरिल्ला ही दे दिया यहाँ पे, ठीक है। नाइस। एंड पिछली बार तो बर्ड थी एक इनकी, हाँ इनका में बर्ड है ना, पिछली बार जी से अगले बार एक्स से आ जाएगा। तो उसके बाद ऑल्सो वन मोर न्यू ब्राउजर इज देयर, क्रोमियम, जो गूगल क्रोम को सपोर्ट नहीं करेगा, क्रोमियम को सपोर्ट करेगा, तो क्रोमियम भी आ गया नया ब्राउजर, ठीक है। सो टू थिंग्स आर देयर, क्रोमियम वेब ब्राउजर इज आल्सो देयर, सेम ही है जैसा उसमें होता था, इसमें कुछ और पता नहीं क्या एडिशनल कुछ डालने वाले हैं लोग, बट क्रोमियम ब्राउजर इज देयर इन द लेटेस्ट उबुंटू। और हाँ, क्रोमियम नकली सा लगता है, विंडोज बहुत असली लगता होगा आप लोगों को, है ना। क्रोमियम नकली सा लग रहा है ना मन को। ओके, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। यस, तो लास्ट टाइम हम लोगों को करना था SLR1, ठीक है। तो SLR1 में देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी शिफ्ट वाले स्टेप्स थे, देखो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ तक तो सेम रहेगा स्टेप्स अप टू 3, है ना। मतलब आप लोगों को क्या करना है, ये ऑगमेंट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑगमेंट के बाद हम DFD क्रिएट करेंगे, ये दोनों के लिए सेम रहेगा, दोनों के लिए सेम इन द सेंस SLR1 के लिए और LR0 के लिए, जब हम पार्सर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें नंबरिंग द प्रोडक्शन ये भी करना है। देन नेक्स्ट इज टू क्रिएट द पार्सिंग टेबल। तो पार्सिंग टेबल में हम लोगों ने देखा था, दिस इज द पार्सिंग टेबल फॉर LR0, ठीक है। अब जब हमें पार्सिंग SLR1 के लिए बनाना है पार्सिंग टेबल, तो हम क्या करेंगे, सेम चीजें लिखेंगे, उसमें से सिर्फ हम ये जो रिड्यूस वाले हैं सारे हटा देंगे,
बाकी आप जो आपका इनिशियल जो चीज रहेगा वो क्या रहेगा, जो हमारा LR0 में टेबल बना था पार्सिंग टेबल, वही आपके लिए SLR1 के लिए भी सेम टेबल बन जाएगा विद इनिशियल वैल्यूज एज जो भी शिफ्ट वाले यहाँ पे हमारे पास डेटा है। रिड्यूस वाले सारे हटा दो आप एक बार, ठीक है। सो बाय मिस्टेक मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे R1 ही लिखा है, तो आज मैं दोबारा देख रहा था तो मैंने अपने नोट में तो कंप्लीट कर इसको करेक्ट कर दिया है। आई जस्ट मेड इट टू R3। आप लोग भी अगर इसको R3 कर देना, बिकॉज इट कैन नॉट बी R3 एक में और R1 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, सब में R3 होगा या ऐसा होगा, ठीक है, एज लॉन्ग एज देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट भी होगा तो दोनों रिक्त हो जाएंगे। तो आप लोग इस टेबल में R3 कर देना, यहाँ पे विजिबल है ना सबको। और सर R5 में सिर्फ डॉलर में R1 होगा मेरे ख्याल से, सब हाँ में ये चाहिए। बता दिया जाएगा, क्यों होगा ये बता देंगे ना, वही तो बता रहा हूँ। अब आप देखो सबसे पहला वाला टेबल देखो, LR0 आइटम देखो। LR0 का जब हम पार्सिंग देख रहे हैं, पार्सिंग टेबल यहाँ देखो सब में आ गया। तो हमने क्या बोला था सबसे पहले, LR0 से ज्यादा ऑप्टिमाइज हमारा SLR1 होगा, SLR1 से ज्यादा ऑप्टिमाइज हमारा कौन सा होगा, LALR होगा, और उसके बाद कौन सा है दूसरा हमारा CLR। सो CLR सब थर्ड नंबर पे आता है, फिर LALR आपका फोर्थ नंबर पे आता है। तो ऑप्टिमाइजेशन या मोर पावरफुल भी बात करेंगे इसमें। देखो हम सब पे रिड्यूस करते जा रहे हैं, सब पे, लेकिन ऐसे करने से हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स आने के चांस ज्यादा है, ठीक है। तो हमें थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया तो हमारा क्या है, हम SLR1 यूज कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा ये फर्स्ट एंड फॉलो का यूज करके हम मतलब हर चीज पे रिड्यूस नहीं करेंगे, जो जो उसको फॉलो कर रहे हैं उसको हम उस पर रिड्यूस करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, वी सिंपली कैलकुलेट दिस, फॉलो ऑफ दिस। कैसे कैलकुलेट करना है ये बता रहा हूँ मैं आपको। So all of you are requested to take a piece of paper and pen and then draw up to this. So SLR1 में देखो क्या है, everything is same except parsing table। तो ये सारे स्टेप्स जो स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स है ये आप लोगों के सेम रहेंगे SLR1 के लिए भी, because LR0 and SLR1 both are using LR0 items, ठीक है। तो आप लोग पहले यहाँ तक बना लो इसको, एक पीस ऑफ पेपर ले लो, उसके बाद आप लोग ये करो, इसको यहाँ तक लिख लो अप टू यहाँ पे जो भी शिफ्ट वाले दिख रहे हैं हमारे को। और एक चीज और ध्यान देना, जहाँ पे भी नंबरिंग की हम बात कर रहे हैं, नंबरिंग में आपका मैक्सिमम टाइम कहाँ पे आएगा, जहाँ पे शिफ्ट ही होना होगा। रिड्यूस के केस में आपका नंबरिंग नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। शिफ्ट का मतलब बेसिकली बताता है कि कहाँ से कहाँ जाना है, और रिड्यूस करना है तो हमें वापस, हमें कहीं जाना नहीं होता है, हम उसको एक लेवल ऊपर जाते हैं, वापस जाते हैं, तो वहाँ पे कोई हमें नंबर की जरूरत नहीं होती है। तो मैक्सिमम टाइम आपका नंबर जो होगा, नंबर आपके हमेशा शिफ्ट के केस में भी होंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स है आपको ध्यान रखना है, जब फाइनल एग्जाम में कई बाय मिस्टेक आप लोगों ने कुछ डाल दिया, ठीक है। अप टू I3 तो देखो सारे शिफ्ट वाले हैं एंड नंबर्स है। तो आप लोग स्टेट लिखो पहले, तो सबसे पहले हाउ मेनी स्टेट्स वर देयर, 7 स्टेट्स स्टार्टिंग विद I0 to I7 I6, एंड देन वी विल यूज दिस एक्शन। एक्शन में क्या क्या है हमारा, non terminals we are writing in action followed by dollar, and then in go to we are writing the non terminals। तो ये सारे हमने देखा था how to calculate in LR0 items। अब उसमें शिफ्ट वाले as it is लिख दो, numbers as it is लिख दो। उसके बाद हमारे पास देखो how many are there for the reduce। हम एक्चुअली इसमें इसको बना रहे हैं, इसी टेबल में हम क्या कर रहे हैं, सारे रिड्यूस वाले हटा के बाकी को as it is रख रहे हैं। समझ आ रहा है विभू, चिराग, भूमि, यशी? यस सर। और नहीं है क्या पे? यस सर। मैं थोड़ा कोई भी नहीं है। यस सर। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जो हमने LR0 में टेबल बनाया था पार्सिंग टेबल, उसको एज इट इज लिखोगे, बस वो रिड्यूस वाले हटाने हमारे को सिर्फ, ठीक है। इतना टेबल बना दिया सबने। ज्ञानेश, अश्विन, अभिनव, रामायण कल हमारा ना क्या बोलते हैं, दशहरा कल खत्म हो गया है और रामलीला भी खत्म ही हो गया होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, रामलीला का वो नहीं चल रहा है कि भैया आके सो गए कुर्सी में पंडाल में बैठ के वहां पे सोने लग गए सब लोग। ऐसे मत करो भाई, रिप्लाई तो करो। इस रामायण के राम भी हम ही और रावण भी हम ही है। हाँ, बाकी चिराग तो पता ही है आपको। सर मैं क्या कर रहा हूँ अब? अरे कुछ तो अपना कैरेक्टर ले लो ना, कुछ भी यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कुछ तो कैरेक्टर उठाओ। कैरेक्टर मतलब सुग्रीव, बाली, कुछ भी बनना है यार, जो भी बनना है मतलब।
अरे सर इसको तो वो बनाओ कोई दुर्लभ देखो प्लस ऐसे वानर सेना का वानर बनाओ इसे। रहने दे, तेरे सर पे पानी की जगह तेरे सर पे पत्थर मार दूंगा मैं, और कुछ नहीं है। मेरे चलो को चलो कोई जाना नहीं। चिराग, थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए करते हैं, सब माहौल बनाते हैं, इसको थोड़ा सीरियसली सर मत वो लो मुझे यार। पता है सर, पता है तो मुझे। मतलब अभी थोड़े थोड़े से टंग आपका स्लिप होने वाला था यहाँ पे, वो तो मेरे को पता लग गया नहीं क्या। नहीं नहीं सर, इतना भी नहीं है, पता है मेरे को। इसका कैप कहाँ गया यार, एक पेन का कैप किधर गया। अरे म्यूट भी कर लो साथ में। ओके भूमि, Yes, sir. वो बना लिया चार्ट टेबल? हाँ हाँ सर। गौरव, ललित, ललित बन गया ना टेबल? पार्शियल टेबल जो बनाना है हमारे को SLR1 के लिए, जो इनिशियल टेबल बनेगा। नमन, पूजा, प्रकृति, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। और काफी लोग गायब भी हो गए आज, तो कम आए बच्चे। ठीक है, तो आज सिलेबस निपटा देते सारा फटाफट, है ना। एप्लीकेशन मोहम्मद शम्स तबरेज। अब तक 56 मूवी में तबरेज आलम याद है ना कौन था? कौन सा? नाना पाटेकर। अच्छा, नाना पाटेकर पता नहीं है। नहीं देखा है? नहीं सर। चलो ठीक है ठीक है। बाकी लोग कहाँ चले गए यार? पहले तो आए थे 19-20 तक, अब तो कम ही होते चले गए। पता अच्छा नहीं सर। आ गए आ गए आ गए, 2 लोग वापस आ गए, 2 लोग कौन अरे आए सर वापस? ऐसा हुआ है सर, क्या कहते हैं, आज सुबह टेस्ट था हम्म DOC का, हो हम्म, गया 10 बजे खत्म, और उसके ओके बाद से अब तक कोई क्लास नहीं दी। चलो ठीक है, इतना ही है तो कोई बात नहीं, 19-20 है ना, इनफ है, चलो ठीक है। बाकी विभू और ये लोग समझा ही लेंगे सबको, चिराग समझा लेंगे, विभू समझा लेंगे, नहीं सर मेरे को नहीं आता। तान्या, प्रकृति, पूजा, नमन, ठीक हाँ है। ये समझाइए। ओके कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे। तो सब लोगों ने बना दिया ना ये वाला पार्शियल रिड्यूस वाले छोड़ के। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा SLR1 में करना क्या हमारे को। SLR1 में हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हम देखेंगे SLR1 में जाके जो जो प्रोडक्शन ऐसे हैं जो हमारे रिड्यूस वाले थे। कौन कौन से रिड्यूस वाले? ये सारे जो है यहाँ पे हमारे, ये हमारे रिड्यूस वाले हैं, जितने भी सारे यहाँ पे है। लाइक इसको भी हम बोल सकते हैं रिड्यूस, लेकिन इसका तो हमने इसमें एक्सेप्ट कर लिया था, है ना। सो इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया था। देन नेक्स्ट इज हमारा ये वाला I5 इज हेयर रिड्यूस। तो आप लोग इसको स्टार लगा के नीचे रिड्यूस भी लिख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, सो दैट आपको फटाफट दिख जाए यहाँ पे कौन कौन से वाले रिड्यूस है। सो लाइक I4 इज ऑल्सो रिड्यूस हेयर, सो इट इज बेटर टू राइट हेयर स्टार लगा के रिड्यूस। सो एट द टाइम ऑफ जब आपका एग्जाम वगैरह हो रहा होगा, तो इजीली फटाफट आप लोगों को अगर देखना है अच्छा रिड्यूस वाले कितने हैं, तो देख लिया 1 2 3 4 ऐसे करके। वैसे तो छोटा सा हमारा यहाँ पे टेबल, ये हमारा DFD है, तो इसमें तो इजीली पता लग रहा है कि कहाँ कहाँ पे रिड्यूस है। सो इफ यू सी हाउ मेनी रिड्यूसेस आर देयर, तो रिड्यूस कहाँ पे होगा? जहाँ पे गोटू नहीं जा रहा है आपका, तो इसके बाद कोई गोटू नहीं है, डॉट लास्ट में आ रहा है, तो दिस इज रिड्यूस, दिस इज रिड्यूस, दिस इज रिड्यूस, दिस इज रिड्यूस। द थिंग इज हियर दिस इज आवर एक्सेप्टिंग स्टेट। तो इस केस में हम इसको रिड्यूस नहीं बोलेंगे, ये यहीं पे हमारा एक्सेप्ट करेगा, तो इसको हमें नहीं ऐड करना है हमारे उसमें। बाकी हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट फॉर I4, I5 एंड I6. So 3 reduce things, reduce actions are there in our this for CLR1. So first one, if you see what is I4, B tends to D dash, ठीक है। सो फर्स्ट वाला अगर हम उठा रहे हैं यहाँ पे B tends to D dash, और हमने वहां पे देखा था कि हमने क्या किया था लास्ट में, उसको नंबरिंग करी थी फॉर अवर रेफरेंस। आप लोग साइड में ऐसे बना सकते हैं, स्टेप 3 को आप दोबारा से बना देना इस केस में, और आप लोग यहाँ पे I3 तक बना दोगे। I4, I5, I6 जो है, इसको आप लोग अभी कैसे कैलकुलेट करोगे। नाउ नंबरिंग हमने कैसे करना है, अपार्ट फ्रॉम आवर दिस ऑगमेंटेड ग्रामर का फर्स्ट वाला को छोड़ के जो भी मेन प्रोडक्शंस थे आपके ग्रामर में, उन सबको नंबरिंग करना है फ्रॉम द बिगिनिंग, 1 by 1. So this is our first production, this is our second production, this is our third production.
विजिबिलिटी है, सबको दिख रहा है? ठीक है। सो I4 में क्या बोल रहे हैं हमारा, देखो जितने भी हमारा यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं अपने CLR1 के लिए, सॉरी SLR1 के लिए, जो भी हम कैलकुलेट करने वाले, जो भी हमारे यहाँ पे फाइनल आइटम्स होंगे, फाइनल आइटम्स है ना, ये देखो डॉट आ गया, इसको हम फाइनल आइटम भी बोलेंगे, हमने लास्ट टाइम बोला था। इसका मतलब क्या है, नाउ दिस D कैन बी रिड्यूस टू B। सो D के ऊपर हम इसको एक बॉटम अप में एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं। सो D विल बी रिड्यूस टू B। सेम वे दिस BB कैन बी रिड्यूस टू E, दिस CB कैन बी रिड्यूस टू B। तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर, विल सिंपली देखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज फॉलो ऑफ B। तो फॉलो B देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है हमारा ये नंबरिंग वाला, तो यहाँ पे नहीं जाके हमने साइड में अगर हमारे रेफरेंस के लिए लिखा है मैंने, तो हियर दिस इज व्हाट इज फॉलो ऑफ B। सो फॉलो ऑफ B में मैंने बोला था जो भी प्रोडक्शंस है हमारे पास उसमें हम राइट हैंड साइड में देखते हैं। सो फॉलो ऑफ B देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉलो ऑफ B हियर, बिकॉज I4 पे हमारा कौन सा वाला प्रोडक्शन है, दिस B टेंड्स टू D वाला, ठीक है। और हमने नंबरिंग करा था, ये B प्रोड्यूसेस D वाला कौन सा है हमारा, B प्रोड्यूसेस D वाला हमारा कौन सा है, ये वाला। सो आवर थर्ड नंबर, तो आप लोग देखोगे I4 पे हमारा R3 लगा रखा है हम लोगों ने, है ना। तो मैंने पहले ही बोला कि ये R1 को भी आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे करेक्ट करके R3 लिखोगे इस टेबल में जो आप लोग बना रहे हो। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग बना रहे हो इसको। और हियर इन प्लेस ऑफ R1, ये थोड़ा मेरे से मतलब मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप लोगों को R3 लिखना है यहाँ पे। सो R3 में देखो आप लोग यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब मैंने बोला कि कैसे करना है, तो B टेंड्स टू D इज अवर प्रोडक्शन नंबर थर्ड, ठीक है। और हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा यहाँ पे हम विल सिंपली से फॉलो ऑफ B। तो फॉलो ऑफ B निकालना है हमारे को। तो फॉलो ऑफ B में अगर हम प्रोडक्शंस में देखेंगे तो फर्स्ट वाले में तो नहीं है B, सेकंड वाले में B आ गया, उसका जस्ट B के बाद क्या है हमारा, दोबारा से B आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा नॉन टर्मिनल है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इस B के फर्स्ट को देखेंगे। फर्स्ट वाले प्रोडक्शन में हमारा C आ गया, सेकंड वाले प्रोडक्शन में D आ गया, ठीक है। और हमारा डॉलर तो रहता ही रहता है, तो यहाँ पे देखो हमारा CD एंड डॉलर। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर R3 एंड R3 इन द I4। आया समझ ये सबको? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था आप लोगों को, कहाँ गया अपना। सो पहले तो हमें क्या करना है, जब स्टेट हम बनाएंगे यहाँ पे SLR इस वाले में SLR1 में हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमारा इनिशियली हम इतना बनाएंगे जितना हमारा जैसे बन रखा था, किसमें LR0 आइटम में जो हमने बना दिया था टेबल, वही टेबल हम सेम लिखेंगे अप टू शिफ्ट वाले जो भी आ रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट वाले जो भी आ रहे हैं वहां पे हम लिख देंगे सेम। उसके बाद हमारे जो नीचे रिड्यूस वाले हैं, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिड्यूस कौन कौन सा आएगा, तो हमने पहले ही नहीं डाला है, ये बाद में डाला है, मतलब कैलकुलेट करने के बाद। तो किस किस में कैलकुलेट करना है रिड्यूस वाले, देखो R4 R5 और I4 I5 और I6 में हमारे रिड्यूसेस, ठीक है। तो रिड्यूसेस कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे I4 में क्या था हमारा। I4 में जाके देखोगे अगर आप ट्री में, यहाँ पे I4 में अगर हम जाएंगे ट्री में देखेंगे, दिस DFT में देखेंगे, I4 में देखो हमारा क्या है, B टेंड्स टू D डॉट। तो इसका प्रोडक्शन क्या होगा, B टेंड्स टू D होगा। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्शंस भी लिख रखा है साइड में, है ना। तो हमारे जो भी मेन प्रोडक्शन थे ये थे। सो B टेंड्स टू D वाला कौन सा है हमारा, प्रोडक्शन नंबर 3। तभी हमने यहाँ पे R3 लिखा था पहले, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, विल सिंपली फॉलो ऑफ B कैलकुलेट करेंगे। इसमें फॉलो ऑफ B कैलकुलेट करना है, तो हमें इस प्रोडक्शन में देखना है राइट हैंड साइड में B कहाँ कहाँ आ रहा है। फॉलो निकालने तो आ गया ना सबको? यस सर। फॉलो निकालने आया सबको? हाँ। सो हमने ये प्रोडक्शन में देखा राइट हैंड साइड में B, पहला B यहाँ पे आया, इसका फॉलो क्या है, अगेन B है, नॉन टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है। तो हम इस पे जाएंगे, इसके यहाँ पे B पे आ गए, और B का हमने देखा कि यहाँ फर्स्ट क्या है, इसका B का एक C है, और इस वाले का क्या है, फर्स्ट D है। तो C और D आएगा, और डॉलर तो साथ में आते ही है सब, है ना, फॉलो में आते हैं ना डॉलर मैक्सिमम केस में। तो आप लोगों ने देखा हमने क्या किया, कैलकुलेट किया फॉलो ऑफ B। सो फॉलो ऑफ B में कैलकुलेट करने के लिए हमारा पहला वाला प्रोडक्शन यही आ गया है, E टेंड्स टू BB।
सो बी का फॉलो क्या है, ये बी, ये नॉन टर्मिनल है, तो इसका प्रोडक्शन हम देखेंगे, इसको फर्दर जाके देखेंगे, ओपन करेंगे। बी टेंड्स टू सी, बी टेंड्स टू डी, तो फर्स्ट यही है ना हमारा सी और डी, नॉन टर्मिनल टर्मिनल्स दोनों, तो सी और डी आएंगे साथ में डॉलर आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सी डी और डॉलर में, सी डी और डॉलर में यहाँ पे R3 लिखेंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ बार बार, ये R3 है, ये R1 नहीं है। मान लो अगर आप लोग अभी नोट नहीं कर रहे हो तो बाद में कहीं गलती से मिस्टेक कर लोगे, तो इसलिए आप लोग इसको R3 कर देना अपने नोट्स में। एंड देन नेक्स्ट इज I5। I5 में भी हमारा क्या था, I5 में भी अगर हम जाएंगे लास्ट में यहाँ पे, इसमें जाएंगे ट्री में, DFD में। सो I5 में भी अगर हम देखते हैं, I5 में भी क्या है हमारा, ये भी हमारा फाइनल आइटम है I5 भी। तो I5 को भी हमें निकालना पड़ेगा, दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो I5 का मतलब क्या है हमारा, I5 में हमारा कौन सा प्रोडक्शन था, E टेंड्स टू BB वाला, ठीक है, E प्रोड्यूसेस BB। तो यहाँ पे देखो E प्रोड्यूसेस BB कौन सा वाला प्रोडक्शन है हमारा, फर्स्ट प्रोडक्शन। सो यहाँ पे क्या कौन सा आएगा रिड्यूस, R1 आएगा हमारा, ठीक है। सो I5 में हमारा R1 आएगा। अब कहाँ कहाँ पे R1 आएगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे। सो हम वी हैव टू कैलकुलेट द फॉलो ऑफ E। सो हम फॉलो ऑफ E निकालेंगे, ठीक है। सो हम लोगों ने देखा, अच्छा E कहाँ पे आ रहा है हमारा, देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, सबसे ऊपर वाले में आ रहा है, वो हमारा क्या है, स्टार्टिंग वाला सिंबल वाले में है। तो स्टार्टिंग वाले सिंबल का हम क्या करते हैं, फॉलो ऑफ E हमारा बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, स्टार्टिंग वाले का डॉलर, बिकॉज वो हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट है। जब हमारा स्टैक में सब खत्म हो जाएगा, फाइनली डॉलर मिलेगा, हम बोलेंगे एक्सेप्ट हो गया हमारा। तो स्टार्टिंग सिंबल हमारा, स्टार्टिंग सिंबल में हमारा डॉलर ही होता है लास्ट में, बॉटम में। तो दैट्स वाई E का फॉलो क्या है, बिकॉज E के बाद कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसका जो हमारा हेड होता है उसी का फॉलो। सिंस E डैश में भी कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, स्टार्टिंग सिंबल का डॉलर। सो दैट्स वाई हमारा डॉलर आ जाएगा। तो हम यहाँ देखो डॉलर में लगाया हमने R1, ये भी समझ आया डॉलर में क्यों लगाया R1। देन नेक्स्ट इज सिक्स्थ वाला जो होगा हमारा, सिक्स्थ वाला हमारा देखो, ये नीचे वाला जो लिखा है ना मैंने, ये जरूरी नहीं आपको ऊपर लिखना, आपको सिंपली ये लिखना है बस, या अगर आप रफ वर्क में दिखा सकते हो कि ये ऐसे किया करके हम लोग, फाइनली आंसर तो हमारा ये आना चाहिए टेबल में, पार्सिंग टेबल में हमें बस ये दिखाना है। सो R2 आएगा यहाँ पे, कैसे आएगा हमारा नेक्स्ट जो फाइनल आइटम है वो क्या है, B टेंड्स टू CB। अभी कौन सा प्रोडक्शन है ये, B टेंड्स टू CB, सेकंड प्रोडक्शन। सो R2 तो आएगा ही सब जगह है ना। अब कहाँ कहाँ पे R2 आएगा, वी हैव टू कैलकुलेट फॉलो ऑफ B। सो फॉलो ऑफ B कैलकुलेट किया हमने। फॉलो ऑफ B अब कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, अगेन यहाँ पे देखा हमने इस B के बाद ये वाला B आ रहा है, तो इसका क्या आएगा C, ठीक है। फर्स्ट फॉलो ऑफ मतलब नॉन टर्मिनल है तो उसको रिड्यूस करते हैं पहले हम, और देखते हैं उसका फर्स्ट क्या है। इसका फर्स्ट, इसमें देखो B के दो प्रोडक्शंस है, B टेंड्स टू CB एंड B टेंड्स टू D। तो हम क्या करेंगे, विल कैलकुलेट द फॉलो ऑफ दिस B। सो C है और D है और एक डॉलर है, तो ये आएगा आपका। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे देखो R1 में हमने I5 में हमने सिर्फ डॉलर पे R1 लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया। अब देखो ऑप्टिमाइज कैसे हो गया हमारा, अगर हम देखेंगे LR0 आइटम्स, तो देयर वी हैव प्लेस्ड R1 इन एंटायर रो, बट हियर वी आर नॉट प्लेसिंग R1 इन एंटायर रो। तो एटलीस्ट 2 तो हमने मिनिमाइज कर दिया। सपोज अब दूसरा कुछ ऐसा है वहां पे हमारा यहाँ पे रिड्यूस आ जा रहा है, तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस कम हो गए यहाँ पे, ये और एक स्लॉट खाली है ना, मान लो किसी और दूसरे उसका मतलब जो हम पास कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगा कि यहाँ पे भी हमारा रिड्यूस ही हो रहा है, तो एटलीस्ट ये 2 तो बच जाएंगे रिड्यूस उससे, कॉन्फ्लिक्ट होने से। तो थोड़ा सा और हम इसको पावरफुल बना रहे हैं इस वाले को। सो LR0 ऑल वर हैविंग RR वाले रिड्यूस वाले थे सबके सब में, I4 I5 I6 में। यहाँ पे हमने क्या किया, फॉलो यूज करके थोड़ा सा हमने इसको और ऑप्टिमाइज कर दिया। अब नेक्स्ट वाले जो हमारे 2 और है, 2 more टाइप्स ऑफ LR पार्सर्स, वहां पे हम यूज करते हैं लुक अहेड। तो लुक अहेड में भी पूरा गारंटी के साथ हमें उसको रिड्यूस करना है। हाँ एक बार और बता दो ये, तो यही वाला, यही वाला एक बार। ये सब में समझ नहीं आया कि एक में नहीं समझ आया। I5 के ये थोड़ा सा, हाँ यही वाला, सारे I5 वाला बता दे। हाँ तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, I5 में हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये भी रिड्यूस वाला था। जब हमने देखा था कि हमने पार्सिंग टेबल वो बनाया था ना, हमने क्या बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा है यहाँ पे TFD। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि रिड्यूस कहाँ कहाँ पे है।
रेडियस हमारे पास देखो जहाँ पे भी एंड हो जा रहा है, एक यहाँ पे डॉट लास्ट में आ रहा है, I5 यहाँ पे लास्ट आ I6 रहा है, ठीक है। I4 हाँ, और I1 भी है हमारा, बट I1 I1 में हम क्यों नहीं कर रहे हैं रिड्यूस, बिकॉज ये हमारा एक्सेप्ट स्टार्टिंग स्टेट वाले है। उसको बोल रहे हैं, तो एक्सेप्ट स्टेट हो गया, एक्सेप्टिंग हाँ स्टेट, एक्सेप्ट है वो। ठीक है। तो रिमेनिंग 3 में हमें रिड्यूस करना है, I4 I5 I6 में। तो I4 I5 और I6 में हम देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्शंस है सबसे पहले तो। सो हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम जो प्रोडक्शंस हो ना, जो हमारा स्टेप नंबर 3 है उसको एज इट इज लिख दो आप राइट साइड में कहीं रेफरेंस के लिए, या मतलब आप एक ही पेज पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेरे यहाँ पे डबल पेज हो गया था, इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया अलग से स्टेप नंबर 3, ठीक है। सिंस LR0 आइटम्स और हमारा SLR है, इसमें दोनों में स्टेप नंबर 3 तक तो कॉमन ही है ना। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो शिफ्ट वाले हैं वो तो एज इट इज लिखेंगे जो हमारा LR0 में भी आ रहा था। तो यहाँ देखो शिफ्ट पहला I0 में शिफ्ट वाला आइटम है, हाँ, वो I1 में सारे भी सेम एक्सेप्ट है। था, उसको लिख दिया, I2 में सेम लिख दिया। अब I4 I5 और I6 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे I4 में हमारा कौन सा वाला प्रोडक्शन लगा था। तो I4 में हमारा प्रोडक्शन लगा था B प्रोड्यूसेस D डॉट। ये हमारा फाइनल आइटम है ना, फाइनल आइटम मतलब इसको हम फर्दर वो हम इसमें क्लोजर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हमने देखा B टेंड्स टू D डैश है, तो हमने देखा हमारे प्रोडक्शन में ये B टेंड्स टू D कौन सा वाला आ रहा है, D डॉट वाला। ये हमारा ये 3rd नंबर हो गया प्रोडक्शन नंबर, मतलब हमने एक ही में लिखा, इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना हम, B प्रोड्यूसेस B एंड B प्रोड्यूसेस D। तो 3rd नंबर पे हमारा 3rd वाला प्रोडक्शन है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इतना तो पता लग गया कि R3 लिखना है हमें। अब कहाँ पे R3 लिखना है, तो हम कल कैलकुलेट करते हैं फॉलो ऑफ ये वाला जो आ गया हमारा नॉन टर्मिनल B। तो फॉलो ऑफ B के लिए हम क्या करेंगे, इन प्रोडक्शंस में देखेंगे जो हमारा ग्रामर है, इन प्रोडक्शंस में राइट हैंड साइड में B कहाँ आ रहा है। फॉलो हम ऐसे निकालते हैं, देखो मैंने बोला फर्स्ट होता है एक फॉलो होता है, फर्स्ट में हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में नॉन टर्मिनल, फॉलो में हम देखते हैं राइट हैंड साइड में। 3-4 सिनेरियोस हम लोगों ने देखा था। तो फॉर एग्जांपल हमारा फॉलो ऑफ B देख रहे हैं, फर्स्ट B हमारा ये आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट B ये आ गया। अब देखा इसका फॉलो ऑफ B, इसके फॉलो में कुछ है क्या, इसके फॉलो में भी B है, मतलब है कोई नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल है तो हम उसके वहां पे जाएंगे प्रोडक्शन में, उसके फर्स्ट को हम लिखेंगे वहां पे, है ना। अब देखो फॉलो वाला मैंने बताया था आप लोगों को, कहाँ पे बताया फॉलो वाला, वो ठीक है। एक तो अगर एप्सिलॉन आता है और नल हमने पुट कर दिया, कुछ तो लास्ट बचेगा वो B, तो उसका हम मानेंगे फॉलो ऑफ A बन जाएगा, है ना। सेकंड केस में ऐसे रिड्यूस कर रहे हैं, देखो अल्फा देन B एंड देन बीटा। तो बीटा इज नॉन टर्मिनल, तो हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट निकालना है, बीटा का जो भी प्रोडक्शन है उसका फर्स्ट। अभी तो सिंपली एक ही टर्मिनल है यहाँ पे, इसके अलावा अगर यहाँ पे नॉन टर्मिनल कुछ भी होता उससे कोई मतलब नहीं होता, हमें इसका सिर्फ फर्स्ट चाहिए होता। तो हियर फॉलो ऑफ B इज A। तो सेम वही वाला लॉजिक लग रहा है हमारा, वहां पे फॉलो निकालना है हमें, बस हर किसी में फॉलो निकालना है। फॉलो ऑफ B निकाल दिया हम लोगों ने, सो फॉलो ऑफ B निकाल दिया। तो देखो फॉलो ऑफ B में हमारा क्या क्या आया। सो B टेंड्स टू C भी एक प्रोडक्शन है हमारा, B टेंड्स टू D एक प्रोडक्शन है हमारा। तो B टेंड्स टू CB में हमारा फॉलो ऑफ फर्स्ट ऑफ B क्या आएगा, C, वही हमारा फॉलो ऑफ B हो जाएगा, C आ गया पहला यहाँ पे। सेकंड में B टेंड्स टू D है, तो ये भी हमारा फर्स्ट यही है इसका D, तो D को लिख दिया, और डॉलर तो रहेगा ही सब में, तो CD डॉलर आएगा यहाँ पे। आया समझ फर्स्ट वाला। अब CD डॉलर आया यहाँ पे फॉलो ऑफ B I4 में, तो CD डॉलर क्या क्या है इसके एक्शंस, CD डॉलर वहां पे लिख दो R3 R3 R3, ठीक है। तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ, दिस इज नॉट R1 दिस इज R3, ठीक है। I4 का समझ आ गया। नाउ विल गो टू I5। I5 का प्रोडक्शन हमारा ये है, E टेंड्स टू BB। नाउ गो टू द स्टेप्स नंबरिंग वाले में, देखो वेयर इज दिस प्रोडक्शन, E टेंड्स टू BB। सो E प्रोड्यूसेस BB हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन है। यहाँ से हमारा कंफर्म हो गया, वी आर गोइंग टू राइट R1 जो भी होगा, ठीक है। R1 लिखेंगे हम, कहाँ पे लिखना है, विल कैलकुलेट फॉलो ऑफ E। सो फॉलो ऑफ E निकालेंगे हम लोग, अगेन विल कम हियर, सी वेयर इज E इज प्लेस्ड। E देखा हमने फर्स्ट में ही आ गया E, इसके लास्ट में कुछ नहीं है हमारा, ठीक है। और ये हमारा नॉन टर्मिनल है, अगर टर्मिनल होता तो भी हम बता देते कि हाँ ठीक है यही हमारा है, बट ये हमारा नॉन टर्मिनल। तो नॉन टर्मिनल के केस में हम देखते हैं लास्ट है ये, तो इसका जो हेड होता है जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसी के हमारे क्या बनते हैं, उसी के जो फॉलो होंगे वही E के फॉलो बनेंगे। तो अभी हमारा E डैश का कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, तो उसका डॉलर होता ही होता है सबका, तो इसका सिंपली डॉलर आ जाएगा यहाँ पे। तो दैट्स व्हाई वी आर प्लेसिंग R1 इन ओनली
अंडर द डॉलर के अंदर ही हम R1 डाल रहे हैं. ठीक है. And the last one is I6. So इसमें I6 भी में if you see B है, B tends follow. to CB, ठीक है. हम्म. तो इसका हमें क्या निकालना है, फॉलो ऑफ बी निकालना है. तो फॉलो ऑफ बी निकालेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले तो ये प्रोडक्शन कौन सा है हमारा, बी टेंड्स टू सी बी. ये कौन सा प्रोडक्शन है, बी टेंड्स टू सी बी इज और सेकंड प्रोडक्शन. तो इतना कंफर्म हो गया, R2 आने वाला है यहाँ पे. अब कहाँ कहाँ आएगा उसके लिए हम फॉलो ऑफ बी निकालते हैं. फॉलो ऑफ बी तो हमने पहले भी निकाला था, सेम ही आएगा है ना. ये फॉलो ऑफ बी निकाल चुके ना हम ऑलरेडी, यहाँ पे वही आएगा फॉलो ऑफ बी यहाँ पे. तो आप वहाँ पे सी डी और डॉलर के नीचे R2 लिख दो. तो ये हमारा बन गया SLR1. ठीक है, SLR1 हो गया, LR0 आइटम हो गया. दोनों चीजें हो गई हमारी अभी तक. तो ये तो हमने फर्स्ट टाइप देख लिया. अब हम देखते हैं आज सेकंड टाइप. तो फटाफट देखते हैं एक बार. और कंपाइलर डिजाइन का स्पेलिंग, कंपाइलर डिजाइन. Now here we'll see our first second type of जो हम algorithms use करते हैं, that is हाँ ये वाला. ठीक है, अब इसमें एक चीज है, हमने बोला ना, और हम क्या करते हैं इसमें we simply add look aheads. अब look ahead क्या होता है ये हम देखेंगे, how to calculate. ये visible है सबको, is it visible to all? Yes sir. और हाँ, थोड़ा सा और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, अगर हो जाएगा. थोड़ा सा और कंट्रोल माइनस. हाँ ठीक है, थोड़ा तो दिख रहा होगा ना सबको, दिख रहा है ना. वैसे भी वहाँ पे है ये वही वाला. थोड़ा सेम ही है, मतलब प्रोडक्शन सेम है, बस नंबरिंग मतलब नेम्स अलग दिए हैं. बाकी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, दोनों के लिए हमने अभी तक जो लिया है वही है. सो नाउ नेक्स्ट सेट क्या है हमारे पास, वी हैव टू सी हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू जनरेट पास ट्रीज यूजिंग CLR1 एंड LALR1. सो CLR1 क्या है हमारा, कैनोनिकल LR है हमारा. ये यहाँ पे थ्योरी तो मैं नोट्स दे दूंगा आपको, बस सिर्फ मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे ड्रॉ करना है. बाकी CLR1 refers to canonical look ahead है हमारा. ठीक है, and CLR parsing use the canonical collection of LR1 items. So understood है. next two जो हमारे हैं, whether it is CLR1 or LALR1, both are using LR1 items. So earlier we have seen how to calculate LR0 items and how to use them to generate our parse tree, or before that we were generating how to we were generating DFDs, and then we were generating parse tables. Now we'll see using this LR1 items how to generate our DFDs, and then how to generate our parsing tables, and then finally how to parse the tree. So ये हमारा है LR1 items के थ्रू करेंगे हम इसको. तो वो डायग्राम तो मैंने पहले ही दिखा दिया था आपको, है ना. LR0 और हमारा SLR जो है हम किसके थ्रू करते हैं, और LR1 और ये क्या करते हैं. बाकी सेम है सब में कॉन्सेप्ट. ठीक है. The major difference between LR0 item and LR1 item is, LR0 item में what we are doing is we are basically putting dot at any place or any position in the body of production. ठीक है. LR0 में हम सिंपली क्या करते हैं, डॉट पुट करते हैं. अब वो प्रोडक्शन में स्टार्टिंग में बिगिनिंग में आता है, फिर बीच में मूव होते हुए हमारे कभी बिटवीन आते हैं, कभी फिर लास्ट में आते हैं. ठीक है. तो बेस्ड ऑन दैट हम उसको अभी फाइनल आइटम भी बोलते हैं, बिगिनिंग में है तो बिगिनिंग बोल देंगे, मिडल में है तो फिर इंटरमीडिएट स्टेप बोलेंगे, जो भी बोलेंगे. ठीक है. लास्ट में आता है तो उसको हम फाइनल आइटम बोलते हैं. तो वो हो गया हमारा LR0 आइटम्स वेयर वी आर प्लेसिंग डॉट्स बिटवीन द प्रोडक्शंस. ठीक है. और LR1 आइटम जो होता है हमारा, व्हाट वी डू इन दैट, वी सिंपली ऐड द लुक अहेड इन LR0. सो LR1 इज बेसिकली नथिंग बट इट इज LR0 plus look aheads. So basically we are simply placing look ahead symbol in the LR0 items, and that is becoming LR1 item. ठीक है. तो स्टार्टिंग का जो हमने LR0 आइटम में कैलकुलेट करने वाला तरीका देखा था वो सेम है, एक्सेप्ट वी आर जस्ट प्लेसिंग ए सिंबल. ठीक है. और उसको क्या बोल रहे हैं हम, लुक अहेड सिंबल. अब ये बता रहा है कि हमारे को रिड्यूस क्या क्या करना है. वी आर गोइंग टू रिड्यूस ओनली दोज नोड्स जिसमें लुक अहेड सिंबल होगा. ठीक है. तो हमारा थोड़ा काम और इजी हो गया. हम सिर्फ देखेंगे कहाँ कहाँ पे लुक अहेड आ रहा है, हम उसी में प्लेस करेंगे.
नाउ व्हाट इज लुक अहेड सिंबल? लुक अहेड सिंबल बेसिकली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं लुक अहेड सिंबल के लिए, जो भी हमारा प्रोडक्शन है उसमें देखेंगे, जो भी हमारा मतलब प्रोडक्शन है, लेट्स से हम आ गए बी पे, आ गए सी पे, आ गए, हम उसको फर्दर डॉट के बाद हमारा डॉलर आ गया है, कुछ भी आ गया, उसको जब हम दोबारा ओपन करते जाते हैं अपने प्रोडक्शंस में, तो डॉलर के बाद हम सिंपली देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ दैट। अगर फर्स्ट ऑफ वो कुछ है तो उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो ये सब थोड़ा थ्योरी देख लेना, बाकी नोट्स में दे रहा हूँ। वन मोर थिंग, एलआर एल्गोरिथम्स सेम है, स्टैक यूज करेंगे, इनपुट बफर वगैरह यूज करेंगे, एलआर पार्सिंग टेबल यूज करेंगे। द ओनली जो डिफरेंस है सब में इनमें, एलआर पार्सिंग टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। तो एलआर पार्सिंग टेबल बनाने के लिए जो हम कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ एलआर 0 आइटम्स बनाते थे, इन दिस सिनेरियो वी आर गोइंग टू क्रिएट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ एलआर 1 आइटम्स, ठीक है। बाकी सेम है स्टेप इसमें, नंबर ऑफ स्टेप्स जो भी है वो सेम, the steps are same to solve LR1 items. First one is we are going to augment the grammar, as we can see here some productions or set of productions are there. तो grammar हमारा ये है, let's say, तो हम first step क्या कर रहे हैं, we are augmenting the grammar, ठीक है। Now here you can see while augmenting the grammar, what we are doing is we are placing these dollars and lookaheads here. सो ये आपको देखना है कैसे करना है, तो ये आज मैं बताऊंगा कैसे करना है हमारे को, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करोगे, इसको कैसे करोगे। अच्छा, इसमें कुछ नया दिख रहा है आप लोगों को इस वाले इसमें जब हम ये कर रहे हैं? यहाँ पे कुछ नया दिख रहा है आप लोगों को? कैन यू सी समथिंग न्यू इन दिस प्रोडक्शन? चल रहा है सब? कहाँ पे चले गए ज्ञानेश? यस सर। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ सर, एकदम अच्छी सी। अच्छा, तो यार जवाब तो दो, कुछ तो बोलो। हाँ बस यस यस, तो नो नो तो बोल दो, नो भी बोल दो, यस भी बोल दो, कुछ तो बोलो। जी जवाब तो दो यार, ऐसे मत करो भाई। हाँ तो ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट। और 95.50 अब फर्स्ट कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ से ऊपर है, ओके नहीं होगा एडमिशन। ये क्या है ऐसा, मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा भी होता है ना, मतलब फर्स्ट कट ऑफ वाले लिस्ट में अगर नहीं हुआ, सेकंड में आपने अप्लाई किया लेकिन आपका फर्स्ट कट ऑफ से भी ज्यादा है, तो भी एडमिशन नहीं मिलता है यहाँ पे ना। तो शायद लास्ट में मिलता है ना एडमिशन इन लोग को। फिर स्पेशल कट ऑफ आता है शायद लास्ट में। नहीं सर, जब सीट्स रहती हैं फिर मिलता है। हाँ हाँ, मतलब अगर इनके सीट्स रहेगा, मान लो सीट्स ही खत्म हो गई, फिर तो कुछ निकलेगा नहीं ना। अब मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे भी है जो अभी 96 वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, अब वो पता नहीं पहले कहीं और के चक्कर में रहे होंगे, फिर बाद में उनको बोला सर वहाँ पे रहना है। हाँ डीडीयू उपाध्याय कॉलेज, वो डीडीयू से चले। अरे यार हमें क्या लेना देना है बताओ, कोई पूछ भी नहीं रहा है हमसे, सिर्फ अप्लाई किया उन्होंने, है ना। बाकी जहाँ पे अप्लाई करना है कर रहे हो भाई, वो या तो कोई क्वेरी करे, कुछ पूछे। अपना कॉलेज में एडमिशन हो रहा है बस, ठीक है, बाकी जहाँ पे जाने जाओ भाई सब लोग। ये किसने बोला था? वो क्या कौन सा नंबर होता है यार, एक होता है ना नंबर जो 24 आवर चलता है, टोल फ्री नंबर होता है ना, टोल फ्री नंबर होता है, क्या नंबर होता है जो 24 आवर चलते हैं कस्टमर केयर के लिए? आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, कभी कभी कैच नहीं हो पाता है, हमारा फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता है, जोक्स आधे में छोड़ना पड़ता था। नहीं सर, सुन रहे थे सर, बता दीजिए टोल फ्री नंबर। आप लोगों का फ्रीक्वेंसी कैच नहीं कर पाता हूँ, बोल रहा हूँ यार, मेरा नहीं। अच्छा सर। आप लोगों की फ्रीक्वेंसी ऊपर लेवल पे जाती है, मेरे कभी कभी समझ नहीं आता मुझे। हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे अभी? लुक अहेड वाले पे, ठीक है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेप जैसे स्टेप्स हम लोगों ने पिछले वाले में किए थे, सेम स्टेप्स करना है, ऑगमेंट द गिवन ग्रामर, फिर देन वी विल ड्रॉ द कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स,
देन विल यहाँ पे देखो इनका स्टेप कुछ अलग है, हमारा स्टेप कुछ अलग है, ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या होना चाहिए लास्ट में, जो पासिंग टेबल बनेगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है, आपका जो डीएफडी बनेगा वो सेम होना चाहिए, बाकी अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट जो हमारा स्टेप्स है वो टोटल 6 स्टेप्स, इन्होंने 6 बता रखे हैं बट हमारा कुछ और है. So augment the given grammar, then we are second step, we are drawing the canonical collection of LR1 items, which is also known as DFD or DFA भी बोल सकते हैं. Then third step is to number the productions. देखो 4 हमारे एल्गोरिथम्स है, चारों में हम ना ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स ही यूज कर रहे हैं, सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना आए, ठीक है. LR0 में भी हमने वही किया, LR1 में भी वही किया, क्योंकि वहाँ तो सॉरी LR0 और SLR1 में हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि वो LR0 आइटम यूज कर रहे थे, तो LR0 आइटम यूज हो रहे हैं अगर वहाँ पे, तो हम सेम स्टेप्स ही फॉलो करेंगे, बस हमारा लास्ट में जो टेबल वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारा चेंज हो जाएगा. नाउ हम LR1 आइटम्स के थ्रू 2 चीजें बना सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास, CLR1 एंड LALR1. तो उसके लिए भी हमारे स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम ही है. ऑगमेंट द ग्रामर, ड्रॉ द DFD, नंबर द प्रोडक्शन, क्रिएट द पार्सिंग टेबल, स्टैक इंप्लीमेंटेशन, ड्रॉ पार्स ट्री. तो नाउ विल सी वन बाय वन. फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ऑगमेंट द गिवन ग्रामर. सो ऑगमेंट के केस में हम क्या करेंगे, अब इन्होंने थोड़ा डॉलर वगैरह स्टार्टिंग में लगा दिया, हम लोग क्या कर रहे हैं ऑगमेंट के केस में, वी आर सिंपली जस्ट क्रिएटिंग दिस स्टेप, बाकी डॉलर को भूल जाओ आप अभी फिलहाल, ठीक है. अभी हमने सिर्फ क्या किया, जो भी प्रोडक्शंस थे सब में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया इसको, ठीक है. और कंबाइन भी करना है, मान लो आप लोग कंबाइन भी करोगे तो ठीक है, ऑगमेंट और इसको आप डीएफडी का इनिशियल वाला जो फर्स्ट स्टेट बनता है I0 उसको भी बना सकते हो आप ऐसे, ठीक है. आया समझ. तो आप लोग क्या करोगे, ऑगमेंट प्लस जो हमारा 0 स्टेट बनता है I0 उसको हम बना सकते हैं. अब कैसे बनाना है देखो, इसको समझ लो इसको. तो ऑगमेंट में हम सिंपली कुछ नहीं करते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग सिंबल होता है उसी का एक प्रोडक्शन बना लेते हैं, ठीक है. ऑगमेंट क्या करना है, इसमें कुछ है नहीं, तो हम क्या मान के चलेंगे लास्ट में, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लुक हेड इसका डॉलर ही मान के चलेंगे, ठीक है. स्टार्ट सिंबल में हमने क्या मान के चला, हमारा लुक हेड क्या रहेगा, our look ahead will be dollar only for the start symbol. Now we'll see, okay, before the this terminal non-terminal we have dot, तो इसके जो S के भी जो प्रोडक्शंस है वो लिख दो. S के प्रोडक्शंस क्या क्या है यहाँ पे, S tends to AA, तो S tends to डॉट डॉट A लिख दिया हमने, ठीक है. अब हमने क्या किया था, यहाँ देखो S को हम ओपन कर रहे हैं, S के बाद हमारा क्या है, डॉलर है और कुछ नहीं है, तो इसका भी लुक अहेड क्या आएगा, हमारा डॉलर ही आएगा, ठीक है. रिमेनिंग पार्ट क्या है, आफ्टर द S देयर इज नथिंग एक्सेप्ट डॉलर, सो डॉलर विल बी द सेम लुक अहेड फॉर दिस S जो हम ये नया ओपन किया है. नाउ नेक्स्ट इज S प्रोड्यूसेस डॉट A. अब जो हमारा A है इसको हम ओपन करेंगे, तो A का प्रोडक्शन क्या है हम वो लिखेंगे यहाँ पे. A का प्रोडक्शन क्या है, 2 प्रोडक्शन है यहाँ पे A के, A टेंड्स टू डॉट AA एंड A टेंड्स टू डॉट B, 2 प्रोडक्शन है, दोनों के हमने स्टार्टिंग में बिगिनिंग में डॉट लगा दिया. नाउ व्हाट विल बी द लुक अहेड फॉर A. सो लुक अहेड क्या रहेगा, हियर A है यहाँ पे, आफ्टर A वी हैव आल्सो A, एक और A है यहाँ पे, वी हैव वन अनदर A, ठीक है, एक अनदर A है हमारे पास. तो इसका हम क्या करेंगे, मैंने बोला वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग पार्ट. सो ये A है, अभी हमारा नॉन टर्मिनल है, इसका फर्स्ट क्या होगा, नॉन टर्मिनल है हमारा, इसका प्रोडक्शन देखेंगे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो इसका फर्स्ट क्या है हमारा, 2 प्रोडक्शन है, एक A है, A टेंड्स टू AA और एक A टेंड्स टू B. सो फर्स्ट क्या आएगा, A और B. सो वी आर गोइंग टू राइट आवर लुक हेड्स लाइक दिस, A B A B. ये निकालने समझ आया सबको कैसे करना है, ये समझ आया कि नहीं आया, बताओ सब लोग, हाउ टू कैलकुलेट द लुक अहेड इन दिस. So basically our first step is to augment the production. We know how to augment, and then insert dot symbol at the first position of every production. ये भी हमने already देखा था, and also add the look ahead. The new thing which we are doing in this scenario, in this case, is we are simply adding the look ahead in our augmented grammar. So मैंने बोला स्टार्टिंग में हमारा जो डॉलर S टेंड्स टू डॉलर डॉट S बनाया हम लोगों ने, ये तो हमारा ऑगमेंट वाला था. अब S के बाद कुछ है ही नहीं, तो हम मान के चलते हैं ना, डॉलर हमारा, हमने देखा स्टैक में भी हम डॉलर लगा रहे थे, वहां पे एक्शंस में भी डॉलर लगा रहे थे,
डॉलर तो रहेगा ही सब में बाय डिफॉल्ट, जब हमें लुक हेड कुछ नहीं मिल रहा है तो हमने डॉलर डाल दिया यहाँ पे। अब हम देखेंगे डॉलर के बाद एस आ गया, तो हम क्या करेंगे, एस को ओपन करते हैं। जैसे ये ओपन करने वाला स्टेप को हम बोलते हैं क्लोजर। पता है ना सबको, याद है व्हाट इज क्लोजर? लाइक क्लोजर I0 में देखो क्लोजर बता रहा है एस डैश टेंड्स टू डॉट एस। तो सेम वे यहाँ पे हमारा ये क्लोजर हो गया, क्लोजर भी हो गया। जब हम ओपन करते हैं इस चीज को तो ये हमारा क्लोजर हो जाएगा। क्लोजर कैसे हो जाएगा? एस के प्रोडक्शन जो भी है उसको हम लिखते जाएंगे। तो एस का प्रोडक्शन क्या है? एस टेंड्स टू ए, हमने लिख दिया, बस बिगनिंग में डॉट डाल दिया। तो ये तो हमने करना ही था। देखो क्या क्या करना है, एड ऑगमेंटेड प्रोडक्शन, इंसर्ट डॉट सिंबल एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ एवरी प्रोडक्शन, ये भी कर दिया। नाउ एड ऑल्सो एट द लुक अहेड, एंड ऑल्सो एट द लुक अहेड। तो लुक अहेड ऐड करने के लिए क्या करना है, हमारे को देखना है यहाँ पे। सो एस के बाद जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो इस वाले में भी हम किसका देखेंगे, एस के बाद क्या है, एस के बाद रिमेनिंग में क्या है, सिर्फ डॉलर। उसका लुक हेड तो डॉलर है तो डॉलर ही आएगा यहाँ पे लुक हेड इस केस में। अब जब हम देख रहे हैं इस वाले प्रोडक्शन में डॉट के बाद ए आ गया हमारा, नाउ वी हैव टू ओपन दिस। इसका क्लोजर, इसका प्रोडक्शन लिखेंगे। ए का प्रोडक्शन क्या है, दो प्रोडक्शन है हमारे पास, सिंपली लिख दो ए के दो प्रोडक्शन यहाँ पे, ठीक है। ए प्रोड्यूसेस ए एंड ए प्रोड्यूसेस बी, और डॉट हमें बिगिनिंग में लगाना है, हमने लगा दिया बिगिनिंग में डॉट, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द लुक अहेड, हम कहां से निकाल रहे हैं, यहां से इसको ओपन कर रहे हैं। तो ए के बाद ए आ गया ना दोबारा से, हमें इसका निकालना है फर्स्ट ऑफ ए। सो फर्स्ट ऑफ ए निकाला तो क्या है हमारे पास, ए के दो प्रोडक्शंस है, एक ए आएगा और एक हमारा बी आएगा। तो लुक अहेड यही हो जाएगा इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। सो दिस विल बिकम आवर स्टेट नंबर 0। सर ये ए एंड बी है या ए और बी है? ए और बी these are A और B, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ऐसा कुछ आया हमारा स्टेट 0, I0 आया, ऐसा कुछ है ना, I0 आया। यस सर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वी डू आफ्टर दैट, वी सिंपली परफॉर्म गो टू एंड क्लोजर्स। फर्स्ट स्टेट में भी हमने क्लोजर किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कब तक करना है, जब तक हमारा डॉट एंड में ना आए, ठीक है। अभी क्लोजर हमने एडिशनल कुछ डाला है, अदरवाइज क्लोजर मतलब डॉलर से पहले या लुक अहेड से पहले हमारा डॉट आना चाहिए। तो जो भी प्रोडक्शन है, लेट्स से यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा जो स्टार्ट सिंबल वाला प्रोडक्शन है, यहाँ पे डॉट एस से पहले है, हमारे सिंबल से पहले है, तो विल सिंपली गो टू एस। जो हमने LR0 आइटम में भी किया था, वी हैव सीन दैट वी आर सिंपली परफॉर्मिंग गो टू एस। सो गो टू एस करेंगे तो एस डैश टेंड्स टू एस डॉट बन जाएगा हमारा, है ना। और जब हम गो टू करेंगे ना, अपर लुक एट, जो भी लुक अहेड है यहाँ पे, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन सेम। इतना समझ आया सबको I1 कैसे आया? Whenever we are performing go tos में जब भी जा रहे हैं go to S, तो जिससे जा रहे हैं उसका लुक एट कभी भी चेंज नहीं करेंगे हम अपने आप, वो वैसे ही रहेगा सेम। तो ये I1 आ गया हमारा, हमने इसका कर दिया, डॉट आ गया यहाँ पे लास्ट में, ये हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट हो गया कि बिकॉज स्टार्टिंग सिंबल है। नाउ नेक्स्ट विल ओपन डॉट ए है, तो विल ओपन ए, सो विल सिंपली राइट गो टू ए। गो टू ए के बाद हम क्या करेंगे, यही प्रोडक्शन एज इट इज लिखेंगे। फर्स्ट केस में हमारा लुक अहेड चेंज नहीं होगा, हम सिंपली क्या लिखेंगे, एस प्रोड्यूसेस ए डॉट ए, सो वी आर राइटिंग एस प्रोड्यूसेस, एस डैश बाय मिस्टेक लग गया यहाँ पे, इट इज नॉट एस डैश, इट इज एस ओनली, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड है ना सबको, यहाँ पे एस डैश नहीं आएगा। मेरे लैपटॉप में आ रहा है कि आप लोगों को भी दिख रहा है एस डैश? दिख रहा है सर। हाँ, वो अंडरस्टूड है। एस डैश कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना एस डैश, एस एस, ठीक है। यस सर। तो एस टेंड्स टू ए डॉट ए, और लुक अहेड सेम रहने वाला है इसका, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। अब हमने देखा अच्छा ये आ गया यहाँ पे, इसके बाद देखा डॉट ए है एक, मतलब डॉट के बाद एक और सिंबल है ए, तो हम क्या करते थे, सिंपली उसको ओपन करते जाते थे। तो ए के भी जो भी प्रोडक्शंस है उसको एज इट इज लिखेंगे, बट प्रोडक्शन जब हमने लिखा तो इसका लुक अहेड क्या आएगा, जो यहाँ पे इसका लुक अहेड है, इसका लुक अहेड क्या है, ए के बाद क्या, बिकॉज हम इस ए को ओपन कर रहे हैं ना, इस वाले ए को, वी आर ओपनिंग दिस ए, है ना, इस वाले ए को ओपन कर रहे हैं, तो इसके प्रोडक्शंस लिखते गए हम, और लुक अहेड क्या आएगा, इसके बाद क्या है, रिमेनिंग का फर्स्ट, तो रिमेनिंग में डॉलर है तो इनके प्रोडक्शंस, इनके हमारे लुक अहेड भी डॉलर डॉलर ही आएंगे। ये स्टेप समझ आया? I2 निकालना। यस सर। Now we'll go to I3.
उसमें हम क्या कर रहे हैं, ए एम्प्लाइज और ए प्रोड्यूसेस डॉट ए। सो हम बोलेंगे विल गो टू ए, सो स्मॉल ए पे जा रहे हैं टर्मिनल पे एंड विल सिंपली राइट, अभी जो हमारा क्या है यहाँ पे, ये जो इसका मतलब यहाँ पे लुक अहेड है वो एज इट इज लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। नाउ ए को ओपन करना पड़ेगा, देखो डॉट के बाद ए है हमारा, है ना। ए को ओपन करेंगे तो ए के प्रोडक्शंस लिख दो आप, ए के प्रोडक्शंस क्या क्या है, लिख दिया ए के प्रोडक्शंस। अब ए के प्रोडक्शंस हमने लिख दिया ये, लेकिन लुक अहेड क्या आएगा, इस ए के बाद क्या है लुक अहेड हमारे पास, ए बी है ना। इस ए के बाद तो कुछ नहीं है, ए बी है प्रोडक्शन लुक अहेड, तो यही लुक अहेड आएंगे यहाँ पे भी। फर्स्ट वाला जो ओपन कर रहे हैं हम, उसका जो हमारे लुक अहेड आ रहे हैं वही लुक अहेड आएंगे दूसरे जो हम ओपन कर रहे हैं प्रोडक्शन लिखने के बाद। सेम में यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ए, हमने सेम ए को ही ओपन किया, यहाँ पे भी ए को ओपन किया, लेकिन यहाँ पे हमारा जो लुक अहेड आया डॉलर आया उसके प्रोडक्शंस में नीचे, बिकॉज उसका जो था डॉलर था लुक अहेड। सेम वे यहाँ पे लुक अहेड ए बी है, लुक अहेड जो है वो ए बी है। सो जब हम इनके प्रोडक्शंस को लिखेंगे तो उसके लुक अहेड को हम ए बी ही लिखेंगे। आए समझ? नाउ नेक्स्ट इज बी, डॉट बी आया यहाँ पे, सो ए प्रोड्यूसेस बी डॉट कर देंगे, और यहाँ पे लुक अहेड क्या था इसका, ए बी था स्टार्टिंग में, ए बी लिखा, लेकिन बी के बाद डॉट आ गया, उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये हमारा यहीं पे ही एक्सेप्टिंग स्टेट हो जाएगा। तो I1, I2, I3, I4 जनरेट हो गया सबका। समझ आया कैसे जनरेट करना है सबको? यस सर। नाउ नेक्स्ट इज I1 वहीं पे क्लोज हो गया, एक्सेप्टिंग स्टेट आ गया। नेक्स्ट विल गो टू I2, विल सी डॉट है, मतलब किसी टर्मिनल के पहले हमारा डॉट है, टर्मिनल नॉन टर्मिनल के पहले हमारा डॉट है। तो नाउ विल गो टू ए, सो गो टू ए करेंगे तो इट विल बिकम एस प्रोड्यूसेस ए डॉट एंड डॉलर विल रिमेन सेम, बिकॉज हम जब गो टू करते हैं तो हमारा लुक अहेड चेंज नहीं होगा। सो एस प्रोड्यूसेस ए डॉट एंड देन लुक अहेड विल बी डॉलर ओनली। तो ये भी हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया, फाइनल आइटम बन गया ये भी I5। नाउ नेक्स्ट जो इसका नेक्स्ट वाला था हमारा, देखा हम लोगों ने, इफ यू सी हियर ए प्रोड्यूसेस डॉट ए। सो हम क्या करेंगे, अब गो टू ए करेंगे, यहाँ पे इसको ओपन करना है हमारे स्मॉल वाले ए को। तो व्हेन विल गो टू ए तो विल राइट ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए डॉट ए एंड यही डॉलर लिखेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। लिखा हम लोगों ने, है ना, अब यही डॉलर लिखा। अब इसके बाद हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, विल राइट द, अब डॉट ए हमारा देखो डॉट ए है, तो एक हमारा टर्मिनल और है यहाँ पे, नॉन टर्मिनल और है डॉट से पहले, नॉन टर्मिनल टर्मिनल कुछ भी हो, बट हमारे को यहाँ पे डॉट हमारा बीच में आया है, तो हमें इसके प्रोडक्शंस लिखने पड़ेंगे। सो ए के प्रोडक्शंस लिखोगे आप, कैसे लिखोगे, ए टेंड्स टू डॉट ए एंड ए टेंड्स टू डॉट बी, और लुक अहेड क्या आएगा, इसका लुक अहेड क्या है, ठीक है। तो समझ आया ना, लुक अहेड हमें स्टार्टिंग वाले प्रोडक्शन का जो लुक अहेड आया वही यूज करना है, बिकॉज हम इस पे देखेंगे व्हाट इज द रिमेनिंग, डॉट ए है, ए के बाद रिमेनिंग में डॉलर ही है, तो वही लुक अहेड आएगा हमारा यहाँ पे जब हम इनको ओपन कर रहे हैं। पिछला वाले जो हमने आइटम्स बनाए थे, जो डीएफटी बनाया था, उसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है, इसमें वी आर सिंपली एडिंग द लुक अहेड्स, और कुछ डिफरेंस नहीं है। और ये हो सकता है कि हाँ नंबर ऑफ स्टेट्स में बी मोर, यू नो, इसमें हमारे जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो थोड़ा ज्यादा होंगे इन केस ऑफ दिस SLR जो हम यूज कर रहे हैं CLR वाले में, ठीक है। और बाद में तो उसमें भी हम इसको ठीक करते हैं। यहाँ तक समझ आया ना सबको कैसे कर रहे हैं हम लोग I6 में? I6 में समझ आया कि नहीं आया, अभी बताओ सब लोग। यस सर। हाँ, सो लुक अहेड डाला हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पे, और फिर अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या करना है हमारे को। अब हम बी पे आए यहाँ पे, अभी हम इसी को कर रहे हैं, इसका हमने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ए निकाल दिया, ए निकाल दिया, बचा बी यहाँ पे। सो हम निकालेंगे ए प्रोड्यूसेस बी डॉट कर देंगे, और लुक अहेड विल रिमेन सेम, और ऑल्सो इट इज नाउ आवर फाइनल आइटम। तो जो फाइनल आइटम हो जाए वो तो वहीं क्लोज हो जाएंगे, मतलब जिनमें डॉट लास्ट में आएगा प्रोडक्शन में वो हमारा फाइनल आइटम। तो I5 हमारा फाइनल हो गया, I7 फाइनल हो गया। नाउ विल गो टू दिस नेक्स्ट I3 में जा रहे हैं हम। अब हम देख रहे हैं I3 में आवर फर्स्ट वन इज ए प्रोड्यूसेस ए डॉट ए, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है, वी हैव टू गो टू ए करना है। सो फर्स्ट हमारा क्या आ गया, डॉलर डॉट आ गया ना, डॉट ए आ गया, कैपिटल ए है, विल गो टू ए। वहां पे हम क्या करेंगे, सेम प्रोडक्शन लिखेंगे,
कैसे लिखोगे? ए प्रोड्यूसेस ए डॉट, ए डॉट। तो जब भी हम गो टू करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो डॉट जो होता है हमारा उसको एक स्टेप हम आगे शिफ्ट करते जाते हैं बस। मतलब पहले बिफोर आ रहा है तो उसको आफ्टर कर देंगे, अगर मिडल में भी आ रहा है उसको आफ्टर कर देंगे, लेकिन दो टर्मिनल्स के बीच बिगिनिंग में आ रहा है तो उसको हम बीच में डाल देंगे। जो हम करते हैं एक स्टेप को बस हम एक डॉट को हम शिफ्ट करते जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे हमारा हो गया और प्रोडक्शन हमारा जो लुक अहेड है वो ए बी ही है, तो एज इट इज लिखो इसको। अब ये भी हमारा फाइनल स्टेट बन गया, फाइनल आइटम बन गया, ये भी हमारा है ना। अब ए वाला हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है ए प्रोड्यूसेस डॉट ए। अब डॉट ए आया हमारा, ठीक है। अगर आप इसको अलग से निकालोगे तो डॉट ए का भी यही आने वाला है हमारा। हम क्या करेंगे, ए प्रोड्यूसेस ए डॉट ए, ठीक है। ए प्रोड्यूसेस ए डॉट ए बनेगा, फिर उसका लुक अहेड क्या रहेगा, यही आएगा लुक अहेड सेम ए बी, ठीक है। फिर हम ए को निकालेंगे, ए को निकालेंगे तो ए को ओपन करेंगे तो ए के प्रोडक्शन दोबारा लिखने पड़ेंगे। तो अगर हम देखेंगे सेम वही बन रहा है हमारा, तो दैट्स वाई हमने इसको ए को वहीं पे ही रिडायरेक्ट कर दिया, उसी में ही डाल दिया उस स्टेट में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, इसी में हमारा क्या देख लिया हमने, ए का कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट इज अवर बी। तो बी है हमारा यहाँ पे डॉट बी है, तो बी को करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, ए जब हम गो टू बी करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, अगर आप करोगे ए टेंड्स टू और ए प्रोड्यूसेस बी डॉट एंड लुक अहेड क्या है, ए सेम ही रहेगा। तो वो सेम हमारा नीचे ऑलरेडी बन रखा है यहाँ पे, तो हम बी को यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं। आया समझ? आया समझ नहीं आया? यस सर। हाँ, तो बाकी के स्टेट्स में भी देखो यहाँ कुछ कुछ में हो रहा है। तो ऐसे हमने बना दिया इतना। अब देखो कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं यहाँ पे एलआर पासिंग टेबल में, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, 1 2 3 अप टू 9, टोटल 10 स्टेट्स आर देयर। सो 10 स्टेट्स है तो आप उनको लिख दो स्टेट्स में। ये हमारा एक्शन पार्ट हो गया। एक्शन पार्ट में वी आर गोइंग टू राइट अवर टर्मिनल्स। सो टर्मिनल्स एंड डॉलर वी आर गोइंग टू राइट हियर, ए बी आर अवर टर्मिनल्स एंड डॉलर इज अवर स्ट्रिंग में जो हम ऐड करते हैं। एंड इन अवर गो टू पार्ट, गो टू कहाँ पे हो रहा है हमारा, जो टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स पे, नॉन टर्मिनल्स को हम गो टू में लिखते हैं। तो ये भाई इन्होंने थोड़ा इधर हो गया, मतलब ये आपका एस यहाँ रहेगा, ए यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना थोड़ा सा। एंड if I have to see here क्या इन्होंने फाइबर किया है कुछ, हाँ। So one thing they have missed here in this diagram, यहाँ पे 1 आएगा S के नीचे, और A के नीचे आपका आएगा B, सॉरी A के नीचे आएगा 2 5 8 9। So अगर आप let's see इस डायग्राम को पढ़ोगे, 2 mistakes are there in this diagram. One is here it is simply S, not S dash. Secondly, ये तो चलो टाइपिंग मिस्टेक है, जो भी है एस ए आर कंबाइन करके आ गया। लेट्स से दिस इज एस, दिस इज ए। सो अंडर ए देयर आर 2 5 8 एंड 9, 2 5 8 9, एंड अंडर एस 1 विल बी आल्सो देयर। कैसे होगा, अगर I0 पे आप देखोगे, I0 पे हमारा एक I1 पे, एस पे कहाँ जा रहा है, I1 पे जा रहा है ना, जा रहा है I1 पे, एस पे I1 पे जा रहा है, तो यहाँ पे एस के नीचे I आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो भाई कुछ तो। ठीक है, तो कुछ भी अगर मतलब बहुत नामचीन टाइप के जावा टी पॉइंट में कुछ डेटा आ रहा है, जरूरी नहीं कि वो सही हो, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है इनमें। तो अगर आप थोड़ा पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। सो हेयर बिलो द एस 1 एंट्री विल बी फॉर I1, I0 इज 1 आएगा यहाँ पे, और ए के नीचे 2 आएगा। देखो कितने जगह आपका आउट डिग्री कितनी जगह है इसकी देखना है, तो आपको देखोगे I0 पे कितने, 4 है ना। I0 पे it is going to S, A, A and B. I0 is going to S, A, A and B. 4 एंट्रीज होनी चाहिए इसकी। तो यहाँ पे कितनी एंट्रीज है, 1 2 और 3, एक मिसिंग है। किसका मिसिंग है? S का। आया समझ? यस सर। हाँ, तो ये आप लोग थोड़ा सा, मैं वही अगर साथ में बनाओगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, अदरवाइज कई बार मान लो आप यहीं से पढ़ने लगोगे दोबारा एंट्री में से, अगर चलो ठीक है आप उस समय याद आ गया तो ठीक है, कहीं बाय मिस्टेक भूल गए तो या तो अगर आप लोग कुछ बना रहे हो वहां लिख दो नोट पे, नहीं तो मेरे नोट्स तो है ही, मैं दे दूंगा अभी, ठीक है। एंड ऐसे करके आप एंट्री करोगे। सबसे पहले एंट्री करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जैसे हमने LR0 आइटम्स में एंट्री करी थी टेबल में, वैसे कर लोगे नहीं कर लोगे? ट्राई करेंगे सर। अरे यार LR0 का टेबल बनाया नहीं करके तो ट्राई करेंगे ना पहले से।
ओके, I0 में हाउ मेनी आउट डिग्रीज? 4, S A A B है ना। ए पे, S पे कहाँ जा रहे हैं हम? I1 पे जा रहे हैं और एक्सेप्टिंग स्टेट है। I1 पे हमारा एक्सेप्टिंग स्टेट हो गया और सिंपली हमें लिखना है I1 पे, तो हम क्या लिखते हैं? S पे सिंपली 1 लिख देंगे, यहाँ पे हम नंबर नहीं देते हैं, 1 लिखते हैं सिंपली, ठीक है। I1 लिखने की जरूरत नहीं है, I2 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली विल राइट द नंबर्स। सो S पे 1, A पे 2 है हमारा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट स्मॉल a I3 पे जा रहा है ये, ठीक है। सो I3 पे जा रहा है तो ये उसके बाद ये क्या कर रहा है हमारा? इट इज ऑल्सो हैविंग दिस गो टू यहाँ पे और आगे एक्सटेंड हो रहा है, ये हमारा लास्ट स्टेट नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे S3, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे अगर हमारा I3 आ रहा है तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, यहाँ पे मतलब I3 के बदले हम पहले यहाँ पे सिर्फ नंबर लिख रहे थे, यहाँ पे हम उसका साथ में S3 कर देंगे, मतलब हमें शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे। वी आर नॉट रिड्यूसिंग इट, वी आर सिंपली शिफ्टिंग इट। तो यहाँ पे हम शिफ्ट भी कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक शिफ्ट ऑपरेशन है, मतलब किसी एक क्लोजर से दूसरा और क्लोजर या गोटू निकलता है तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेशन। लेकिन ये जैसे फाइनल वाले आइटम्स हो गए, ये हमारे हो गए रिड्यूस वाले, तो यहाँ पे हम आगे नेक्स्ट नहीं जा रहे, तो ये हमारा रिड्यूस हो गया। तो हमने लिख दिया S3 और B पे I4 पे जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दो B पे S4, शिफ्ट हो रहे हैं दो ऑपरेशंस, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हमारा I1 पे कहाँ जा रहा है? एक्सेप्टिंग स्टेट है, तो यहाँ पे सिंपली लिख दो इसको एक्सेप्ट डॉलर पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज I2 पे कहाँ जा रहा है हमारा? I2 पे क्या है हमारा? I2 पे वी आर गोइंग टू A एंड B। सो I2 पे हमारा A एंड B है। I2 पे कहाँ पे जा रहा है? पहले सबसे पहले I2 पे A जा रहा है हमारा I5 पे, तो हम सिंपली 5 नंबर लिख देंगे यहाँ पे I2 पे, A पे। सो ये आपका यहाँ पे है, A पे हम लोग क्या लिखेंगे? I2 पे 5, ठीक है। और उसके बाद हमारा A और B है, सो A और B पे हम कहाँ जा रहे हैं वो आप देख लो, I7 और I6। सो I7 और I6 है यहाँ पे, सो हम लोगों ने लिख दिया S6 एंड S7, ठीक है। तो एक्शन वाले पार्ट में हम उसको या तो S या फिर R लिखेंगे और गो टू वाले पार्ट में सिंपली स्टेट के नंबर, जो भी नंबर है, दोनों में स्टेट के नंबर्स ही है, बट इन द दिस एक्शन कॉलम either it will be shift or reduce, so that's why we are writing S or R. But in case of go to only which state to go, कौन सी वाले स्टेट में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसके सिर्फ नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। और ऐसे करके आप ऐसा टेबल बनाओगे, फाइनली ये टेबल आएगा आपका, ठीक है। सो व्हेन वी हैव दिस टेबल, तो हम सिंपली बोल सकते हैं दिस इज आवर CLR1, दिस इज आवर CLR1। अब R3 हो गया हमारा, हमारा ये R3 है, R1 है, R3 है, R2 है। ये कैसे पता लगता है? हम प्रोडक्शंस को नंबर जब करते हैं तो पता लगता है। शिफ्ट का तो हमारे को पता लग गया, ऐसे शिफ्ट करना है। R3 I4 पे R3 कैसे पता लगेगा? I4 पे हमारा यहाँ पे देखो कौन सा वाला हमारा प्रोडक्शन है, A tends to B, A tends to B हमारा कौन सा वाला प्रोडक्शन है। लेट्स से अगर हम इसको नंबरिंग करेंगे, सो जो हमारा मेन प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे कहीं है इसका एग्जांपल दिया हुआ प्रोडक्शन का, सो यही है हमारे प्रोडक्शंस। दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्शन, दिस इज आवर सेकंड, दिस इज थर्ड। सो A tends to B इज आवर थर्ड प्रोडक्शन, तो वील सिंपली राइट R3। I4 पे R3 लिखा है ना। और कहाँ पे लिखना है, कैसे पता लग रहा है इस वाले में? देखो लुक अहेड दे रखा है, यहाँ पे A और B पे लिखना है हमारे को। देयर इज नो डॉलर, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग अंडर द डॉलर, सो R3 इज नॉट अंडर द डॉलर हियर, ठीक है। सेम वे शिफ्ट में भी अगर आप देखोगे तो शिफ्ट में भी आपका अगर डॉलर के अंदर है तो डॉलर में लिख रहे हो, नहीं तो नहीं लिख रहे हो, ठीक है। डॉलर में वैसे नहीं लिखा है आपने कोई भी शिफ्ट, डॉलर में नहीं लिख रहे हैं, तो शिफ्ट के केस में डॉलर में जाएगा ही नहीं आपका, ठीक है। और नेक्स्ट इज I4 तक हो गया। I5 का देखो, I5 क्या बोलता है आपका? I5 इज दिस, ये भी हमारा एक फाइनल आइटम है। तो S टेंड्स टू AA, तो ये हमारा कौन सा प्रोडक्शन है? फर्स्ट प्रोडक्शन है, S टेंड्स टू AA है ना। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली R1 विल बी देयर, वी आर रिड्यूसिंग इट बिकॉज डॉट इज इन द एंड, so we'll reduce it, so it will become R1, ठीक है। and this no look ahead, only dollar is there, तो look ahead में डॉलर ही है, तो कहाँ पे जाएंगे हम लोग? सिर्फ डॉलर के अंदर ही लिखेंगे उसको। और
whereas in case of this I4 लुक अहेड क्या है A और B, तो वहीं पे हम रिड्यूस कर रहे हैं. इन दिस सिनारियो I9 पे हम कहाँ जाएंगे? I9 पे अगेन अवर लुक अहेड इज एट डॉलर, तो डॉलर पे लिखेंगे हम सिर्फ A टेंड्स टू AA है हमारा, लेट्स से यहाँ पे. सो A टेंड्स टू AA है, डॉलर में लिख रहे हैं. देखो हम R9 को कहाँ पे लिखना है, ये रिड्यूस वाले स्टेप्स वो हमारे को पता लगता है बाय लुकिंग एट द दिस लुक अहेड्स. ठीक है, तो ये टेबल बन गया. तो ये है आपका, दिस इज अवर CLR1. सो CLR1 में अगर हम देखेंगे, एक हमारे को जो चीज दिख रहा है यहाँ पे CLR1 में, सो हियर नंबर ऑफ स्टेप्स आर मोर एज कंपेयर टू SLR1 और LR0. सो यहाँ पे कुछ कुछ हमारे ना ये रिपीट हो जा रहे होंगे, आप देखोगे. तो जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा और ऑप्टिमाइज वाला है वो हमारा क्या है, दैट इज LALR1. सो व्हाट वी डू इन दिस नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाले में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वन इज अवर LALR1. इन दैट वी सिंपली merge same type of productions with different look aheads, same types of productions with different look aheads, and create a new state. So just identify how many of these states are of same type, how many of states are same. Simply एक बार देखोगे आप लोग कौन कौन से states आपको same लग रहे हैं यहाँ पे. So if you see here A tends to AA and A tends to AA, and here यहाँ का देखो आप डॉलर है यहाँ पे लुक है और यहाँ पे A भी है. So we can create it as I89. सर I4 वाली नहीं नहीं वो तो ठीक है. हाँ देखो देखो अभी देखते रहो, बताओ मुझे अभी कौन कौन सा लग रहा है आप लोगों को. हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो. I4 भी है किसी के साथ कॉमन है. I6 में है वो, मतलब सेकंड पार्ट में पहला वाला. I4 और I7 कॉमन है ना. हाँ सर I7. I4 आपका A प्रोड्यूसेस B एंड इसका लुक हेड A भी है, और ये आपका A प्रोड्यूसेस B और लुक हेड डॉलर है. तो इसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं. ठीक है, सो हाउ टू मर्ज इट, वी सिंपली मर्ज I4 प्लस I7. तो हमारा जो नेक्स्ट एक बनेगा वो बनेगा I47 हम बना रहे हैं उसको. ठीक है, और उसमें दो लुक हेड लगा लेंगे. एक लुक हेड आपका A भी रहेगा, फिर स्लैश लगा के डॉलर भी लगा दो वहां पे. तो ऐसे करते करते हम क्या कर रहे हैं, LALR में वी आर सिंपली मर्जिंग जो रिडंडेंसी हो रही थी हमारे किसमें, दिस CLR1 में कुछ एडिशनल हमारे स्टेप्स आ गए, उसको हम फिर और थोड़ा रिड्यूस कर देंगे, मर्ज करके सिंगल सिंगल बना लेंगे और ऑप्टिमाइज हो जाएगा हमारा. तो हमारे को पता लग गया, वन इज दिस हम किस किस को कर रहे हैं, I8 एंड 9 को मर्ज कर रहे हैं एक, और एक I4 एंड 7 को. और कोई लग रहा है आपको मर्ज हो रहा सकता है इसमें, एनीथिंग एल्स व्हिच कैन बी मर्ज्ड? Just look into the states, see if some states are common. सर I3 और I6. हाँ, और एक कंडीशन क्या था, उसके लुक हेड डिफरेंट होने चाहिए. तो I3 है और आपका I6. अब सेम बोलेंगे तो हमारा बोलेंगे हम ये इसको रिपीट कर दो या जैसा भी है ना. तो I3 हमारा देखो I3 है, इसमें ये वाला A वाले हैं, A टेंड्स टू A डॉट A, और इसमें भी A टेंड्स टू A डॉट A, बट लुक हेड डॉलर डॉलर है, यहाँ पे लुक हेड क्या है, ये है. ठीक है, तो तीन हमारे मर्ज बन के हम बना के एक नया टेबल बनाएंगे हम लोग. सो विल सी हाउ टू क्रिएट इट. नया टेबल क्या है, तो इसमें भी हम क्या क्या है, ये LALR होता क्या है, इट रेफर्स टू लुक अहेड LR. And to construct the LALR1 parsing table, we use the canonical collection of LR1 items. ये तो बता दिया था मैंने पहले ही. And LALR1 parsing is same as CLR1 parsing. Only difference is the parsing table. So parsing table में some entries are more in CLR1, whereas in case of LALR we are reducing them to जो हमारे ऑप्टिमल हम बना सकते हैं by reducing the redundant जो भी हमारे एंट्रीज लगती है हमारे को, हम उसको रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है, सो ये एक हमारा DF इन्होंने मतलब ये रिड्यूस करके बताया. पहले पार्सिंग टेबल पे जाते हैं हम लोग. सो हम लोगों ने बोला कि अच्छा ये हम लोगों ने टेबल बनाया था. ओके, ऑल ऑफ यू प्लीज टेक ए पीस ऑफ पेपर. एक पेपर ले लो और उस पे आप लोग ये जरूर बनाओ. फर्स्ट इज वी आर क्रिएटिंग द पार्सिंग टेबल फॉर LALR1. पार्सिंग टेबल बनाना है हमारे को. सब लोग लिखो फटाफट. How many of you are ready to do that?
सर ऐड ब्लॉक करवा लो, इतनी सारी एड्स आ रही है। विभू सिंह, आज बहुत पढ़ लिया। अरे यार मेरे केस में ही हो जा रहा है, आज बहुत पढ़ लिया। हमारा थोड़ा ना, मैंने बोला था लास्ट में थोड़ा खींचना पड़ेगा। Our target is to finish passing today. On Wednesday we'll start with Yak and we'll write the first program of Yak. On Friday we'll write the Yak second Sir, program of Yak. LALR के बाद और कितने रह रहे हैं? बस यही है, लास्ट है LALR वाला। ओके, ठीक है, ज्यादा हो गया क्या? चलो ठीक है, एक काम करो आप लोग, इसका नोट्स मैं अब भी भेज रहा हूँ। आज ये मेरा पूरा प्रॉमिस है कि आई विल सेंड इट टू यू विद इन 1 आवर। ठीक है, जो भी है इसको फोटो निकाल के क्रॉप करके मैं भेज दूंगा, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेना आप लोग। और लास्ट टाइम फिर मैं इसको नेक्स्ट वेडनेसडे को मैं फटाफट इसको बता दूंगा और फिर विल स्टार्ट विद अवर YAK। ठीक है, if you guys are exhausted only then I can stop, otherwise we can continue। प्रेजेंट, ताने को ताने प्रेजेंट लिख दिया यहाँ पे। अच्छा पहले वाला है 1239 का। और कौन कौन है यहाँ पे? सर एड ब्लॉकर, अगर लास्ट है तो कंटिन्यू। ओके ठीक है, सो यस, हाँ। सो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे? हम लोगों ने देखो मैंने बोला क्या LALR में करना क्या है, अप टू नंबरिंग द ये हमारा सेम रहेगा। और जो पासिंग टेबल है हमने जो बनाया है उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो पासिंग टेबल आप लोगों ने CLR 1 के लिए बनाया था उसी पासिंग टेबल से आप क्या कर रहे हो, वी आर मर्जिंग द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्शंस विद डिफरेंट लुकहैड्स एंड क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स। सो वी जस्ट सॉ दैट वी हैव क्रिएटेड some additional states like I0, I36, I47, I89, ये हम लोगों ने बना दिया है ना। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें बना लिए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आपको ना ये इन्होंने फाइनल वाला दे रखा है, तो हमारे को इससे पहले एक दूसरा वाला बनाना है। सो दूसरा वाला कैसे बनाएंगे हम? यू आर सपोज टू राइट ऑल द स्टेट्स फ्रॉम I0 to I9। पहले आप लोग लिखोगे यहाँ पे स्टेट्स पूरा लिख दो, यहाँ पे I0 to I9। अरे रिप्लाई तो कर दो यार थोड़ा, यार ऐसे कैसे पता लगेगा? स्टेट्स में लिखा आप लोगों ने I0 to I9? यस सर, लिख लिया। ठीक है, और जो हमारा पासिंग टेबल वो आया था स्टार्टिंग में, क्या बोलते हैं, LALR 1 में पासिंग टेबल हमारा क्या आया था बताओ? पासिंग टेबल हमारा आया था CLR 1 में आया था, I0 में S4 S3 S4 था, है ना। I0 में क्या था, A के अंडर S3, B के अंडर S4 एंड देन E में क्या था 1, सॉरी E नहीं है यहाँ पे, हमारा क्या है S, और S में हमारा 1 था, और A के अंडर क्या था 2। अरे यार ये मजा नहीं आ रहा है ऐसे यार, कैसे चलेगा काम? ये वाला पासिंग टेबल बन गया था, सबको समझ आया ये वाला कैसे बनाना है? यस सर। है ना। तो आप लोग एक साइड पे इस वाले टेबल को, अच्छा इसे मैं बता देता हूँ हम मर्ज कैसे कर रहे हैं। तो ये रिडंडेंसी हम हटा रहे हैं नेक्स्ट वाले में, कैसे हटा रहे हैं देखो आप पहले। ठीक है, हमने बोला I3 और I6 को जोड़ के हमारा I36 बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, बोलो ना। तो आप लोग क्या कर रहे हो ना, ये जो चीजें करने वाले ना, ये हमारा किस पे होगा मैक्सिमम? सिर्फ शिफ्ट वाले पे होगा, रिड्यूस वाले पे नहीं करेंगे हम ये। ठीक है, शिफ्ट वाले पे करेंगे। सो I3 and 6 हमारा मर्ज हो रहा है, तो आप क्या लिखो, जहां पे भी 3 है उसको 36 कर दो, जहां पे भी 6 है उसको भी 36 कर दो। कर दिया। I0 पे हमारा एक S36 हो जाएगा, और I2 पे हमारा S36 हो जाएगा, I3 पे S36 हो जाएगा, है ना। ठीक है, कितने जगह हो गए चेंज? और एक I हमारा जो 6 वाला होगा इस पे भी हमारा 36 हो जाएगा। सेम टाइम जो स्टेट्स है हमारे उसको भी आप क्या करोगे, 3 आ गया तो वहां पे 6 कर दो, 6 पे आ गया वहां पे भी 36 कर दो। I3 को भी 36 बना दो, I6 को भी 36 बना दो। बना दिया? यस सर। तो नाउ आवर स्टेट्स आर I36 है एक हमारा, और एक I36 है हमारा। नेक्स्ट इज 47।
सो जहां जहां पे भी 4 और 7 आ रहा है उसको 47 करना है. सो हेयर इट इज अवर 4, तो यहाँ इसको 47 बना दो. देन हेयर इसको भी 47 बना दो. देन हेयर इसको भी 47 बना दो. देन 7 आ गया, इसको भी 47 बना दो. ठीक है, बन गया. यस सर, 4 है. और अब यहाँ पे जो स्टेट्स है यहाँ पे भी 4 को 47 कर दो और 7 को 47 कर दो. बन गया. ठीक है. यस सर. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू सी वन मोर मर्ज जो हम लोगों ने किया था, दैट वाज 89, है ना. सो 89 था हमारा, तो 89 है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेट्स में भी कर दो. इसको भी 89 कर दो. I8 will become 89, I9 will become 89. ठीक है. I told you that we are not going to change in the reduced steps, we are going to only change in the shift steps. R2 will remain same, इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है. बट if some numbers are there, जो शिफ्टिंग के टाइम में नंबर्स आ रहा था, देखो 8 and 9 are there, so make them 89 and 89. 89 बन गया. ये टेबल बन गया ना फाइनली सबका. यस सर. Now what we can do, we start with this. Let's say I8 and I9, which we have changed to I89, 89 दोनों को. तो इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं. देखो R2 और यहाँ पे नीचे R2 नहीं है, लेकिन ऊपर भी यहाँ पे R2 नहीं है, यहाँ R2 है. We can make them into one step. इसको हम one state बना सकते हैं. तो make them as I89, R2 and R2 तीनों में डाल दो फिर R2. इसका बन गया. और नीचे वाले को आप काट सकते हो, जो सबसे लास्ट वाला 89 स्टेप बनाया था आप लोगों ने. यू कैन जस्ट इसको आप स्ट्राइक ऑफ कर दो एंड देन I89 जो ऊपर वाला है उस पे आप इसको भी आप यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके ऊपर वाले में R2 लिख दो. सो नाउ आवर I89 स्टेट विल हैव 3 R3s, R2s, R2. बन गया सबका. यस सर. सर वो LALR वाला दिखाना एक बार. हाँ, LALR वाला दिखा देंगे. LALR वाला कहाँ था हमारा, इसको नेक्स्ट उसमें बोलता हूँ मैं. हाँ, वेयर इज आवर LALR. हाँ, उसका टेबल दिखा देता हूँ मैं. ठीक है. सो हियर यू कैन सी दैट I89 इज R2 एंड R2, है ना. तो ये फाइनल है, वो जो हम रिड्यूस कर रहे हैं उसको हटा के जो नया बनेगा उसका है ये अपडेटेड वाला. आया समझ. यस सर. मतलब सर LALR से पहले ही वो वाला टेबल बनाना पड़ेगा. हाँ, जैसे हम SLR1 के लिए क्या कर रहे थे, LR0 का यूज कर रहे थे टेबल. सेम वे यहाँ पे LALR के लिए वी हैव टू यूज टेबल ऑफ the parsing table of this CLR1 will act as input for LALR1. ठीक है. उसी को हम मॉडिफाई करके और ऑप्टिमाइज करेंगे इसको. आया समझ. अब सेम वे आप लोग जाओ I36 वाला देखो. ये लेट्स से I36 कौन सा है हमारा, I36 ये हमारा है ना. एक ये है I36 और एक हमारा I36 ये वाला है ना. तो अब I36 में देखो S6 है, यहाँ S7 है. तो आप इन दोनों को भी मर्ज कर सकते हो. तो जो हमने इसको भी 37, 36 और इसको 47 कुछ किया था ना हम लोगों ने, है ना. S36 हो गया था ये, और ये हमारा क्या हो गया था S47, क्योंकि हमने 4 और 7 को मर्ज किया था. तो इसका S47 बना रहे थे हम. और यहाँ पे हमारा S36 और S47, तो दोनों सेम है. शर्मा जी और वर्मा जी सेम कंबाइन कर दो उन दोनों को. यहाँ पे कंबाइन कर दिया, यहाँ पे S36 और S47 को. और यहाँ पे तो हम किसको कंबाइन कर रहे हैं, I36 वालों को. तो जो लास्ट वाला आया इसको भी आप यहाँ पे कट कर सकते हो. तो अगर मैं ये वाला टेबल दिखाऊं आप लोगों को, देखो यहाँ पे I36 में S36 और S47. अगेन जो S47 है ना, ये यहाँ B के नीचे आएगा. ये थोड़ा इन्होंने कंबाइन कर दिया यहाँ पे, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया हुआ. ठीक है. तो सेम में I47 को भी ऐसे करोगे आप चेंज. ठीक है. तो ऐसे चेंज करने के बाद ओके, तो फाइनल टेबल में बता रहा हूँ, आप लोग एंट्रीज मैच कर लेना. इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें कुछ मिक्स हो जा रहा है. सो स्टेट वी आर हैविंग I0, I1, I2, I36, I47, I5 एंड I89. ठीक है. टोटल स्टेट्स उतने ही बनेंगे जितना हमारा LR0 आइटम्स में बन रहा था. टोटल स्टेट्स कितने थे वहां पे, 7.
ठीक है. Now in action C, D and dollar, in first I0 will have under C S36, under D S47, और S और B में जो है हमारा S और A है जो हमारा यहाँ पे S और A में हमारा क्या आएगा, S में आएगा हमारा 1 और B में ये हमारा जो A है A में क्या आएगा 2. फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री हो गया सबका सही. सेकंड है I1. In I1 will write this except under this dollar. ठीक है. And then next is I2. I2 में हमारा क्या आ रहा है S36 and S47 and यहाँ पे A के नीचे 5 आ जाएगा. And then I36 जो है next उसमें क्या है हमारा under A will have S36, under B will have S47 and in I47 next state will have under A will have R3 and under B will have R3, also under dollar will have R3. तो एक वाला इन्होंने इधर कर दिया, इसका इधर B के नीचे कर दो और इस वाले को यहाँ पे कर दो. And then in I5 only R1 is there. In I5 only R1 is there. And हाँ I36 में हमारा 89 नंबर भी रहेगा यहाँ पे, जो हम लोगों ने मर्ज करके 89 को 89 कर दिया था. ठीक है. एंड फाइनली 89 ये वाला इसमें हमारा R2 है R2. ठीक है. तो रिराइट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो अपडेट द DFD. तो इन्होंने जो ऊपर बना रखा है DFD, इसको हम अपडेट कर सकते हैं. सो ईदर यू कैन राइट कंप्लीट जो हम लोगों ने लिखा था और जो स्टेट्स है उसको लिख दो सिंपली बस. ऐसा भी DFD फाइनली आप क्या करोगे, यू विल अपडेट द DFD. सो DFD में आई स्टेट के जो क्लोजर थे या तो वो लिख दो या सिंपली राइट द स्टेट्स ओनली. ज्यादा बेटर यही लग रहा है कि आप स्टेट्स ही लिख दो क्योंकि क्लोजर तो सेम ही रहेगा, है ना. तो आपने देखा होगा कि अब पहले हमारे पास स्टेट्स भी ज्यादा बन रहे थे, तो जब स्टेट्स ही कम हो गए तो हमारा डायग्राम भी तो मॉडिफाई होना चाहिए. कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स भी तो चेंज होगा DFD. तो ये ऐसे मॉडिफाई कर दो इसको आप. सो इट विल बी मॉडिफाइड टू दिस I0 I1 जो आप बाहर स्टेट्स लिख रहे थे उसको अंदर लिख दो, अंदर वाला जो क्लोजर के डेटा जो आपका प्रोडक्शन लिख रहे थे उसको हटा दो आप. तो यहाँ पे ऐसे आप बना दो इसको. जब आप मॉडिफाई करोगे आपका ये बन जाएगा टोटल. तो नंबर ऑफ स्टेट्स आर रिड्यूस नाउ. तो जो मतलब रिड्यूस करके जो बनेगा ये आपका DFD बन जाएगा और दैट विल बी अवर LR0 दिस LALR1 पार्सिंग. खत्म यहीं पे कहानी. ठीक है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल सिंपली शेयर द नोट्स. आल्सो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस साइड. इन केस एनी डाउट्स ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग वील डिस्कस. वेडनेसडे को हमारा 8:45 से क्लास है. किसी को कुछ डाउट होगा वो कर देना. और नोट्स में बस अभी लंच करके सब मैं पोस्ट कर रहा हूँ जो भी हमारे पास है मटेरियल. ठीक है. कहाँ चले गए भाई अभिनव? सर. ठीक है. आया समझ कुछ? यस सर. अंशिका, अश्विन? Yes, sir. तो थोड़ा सा डाउट वगैरह होगा अगर डाउट वगैरह होगा तो फिर हम वेडनेसडे को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे दोबारा से डाउट्स वगैरह किसी का अगर डाउट रहेगा. ठीक है. तो बाकी मैं आज वाला ये कंफर्म है कि आज मैं नोट्स मतलब मैं दे दूंगा अश्विन को या फिर ग्रुप में या फिर जो भी विकी में भी डालूंगा. जैसा भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा 1 घंटे में, एक 1.5 घंटे में. अब इमेजेस निकाल के इसको PDF बनाना पड़ेगा वो कट क्रॉप करके, तो मैं डाल दूंगा इसको. ठीक है. सो विद दिस वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस पार्सिंग्स. 4 टाइप ऑफ पार्सिंग्स वी हैव सीन. बाकी रिमेनिंग स्टेप्स तो वो स्टैक बनाने वाला सेम ही रहेगा. उसमें वही मतलब आपको टेबल बना के उसमें से कैसे उसमें से आपको मतलब स्टैक में आपको पुश करना है फिर या फिर आपको उसमें रिड्यूस करना है, वो सब सेम है कॉन्सेप्ट. अगर आपको स्टार्टिंग वाले में अगर पता लग गया कैसे करना है तो उसमें भी बना लोगे आप. ठीक है. बस पासिंग टेबल अगर बन गया तो बाकी का चीज बन जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज कुछ समरी है इसमें. वैसे तो मैंने नोट्स में लिखा है फिर भी मैं एक बार और बता रहा हूँ. Summary of parsing table, we have 4 type of this parsing algorithms or parsing types: LR0, SLR1, CLR1 and LALR1. So in LR0 what we are doing, we are simply what हम क्या कर रहे हैं, put reduce in full row. So RR हमारा हर रो में आता था, देखा होगा आपने. Let's say C D and dollar था. Oh sorry. हमारे पास अगर CD एंड डॉलर था वहां पे या AB एंड डॉलर है अगर मान लो यहाँ पे. ठीक है. AB एंड डॉलर है हमारा. तो अगर हम देख रहे थे कि हमारा जो
LR 0 था उसमें हम सब जगह मतलब जो रिड्यूस वाले थे सब सारे रो में आ रहे थे हमारे, ठीक है, और उसमें हमारे कॉन्फ्लिक्ट के चांस ज्यादा थे। SLR 1 में हमने क्या किया, वी वर पुटिंग रिड्यूस इन फॉलो ऑफ सम प्रोडक्शन। सो हम एंटायर रो में नहीं प्लेस कर रहे थे रिड्यूस को, जहां जहां फॉलो बन रहा था उसी में रिड्यूस कर रहे थे, उससे भी थोड़ा और ऑप्टिमाइज हो जा रहा था। नाउ CLR 1 एंड LALR 1 में हम क्या कर रहे हैं, वी आर पुटिंग रिड्यूस ओनली ऑन द लुक अहेड्स। सो ओनली ऑन द लुक अहेड्स पे हम रिड्यूस पुट कर रहे हैं, उससे और हमारा ऑप्टिमाइज हो गया। मतलब हम SLR 1 थोड़ा ऑप्टिमाइज था, उसमें हम फॉलो पे कर रहे थे, लेकिन फॉलो में मल्टीपल हो जा रहे थे हमारे, ठीक है, आने को तो हमारे इसमें भी लुक अहेड में भी मल्टीपल आ रहे हैं, लेकिन और ज्यादा ऑप्टिमाइज वाला है ये हमारा। एंड अगर हम CLR 1 और LAR 1 की बात करें, CLR 1 में हमारा रिडंडेंसी था, उसको हम LAR में उसको हम मर्ज करके रिडंडेंसी को रिमूव कर रहे थे, तो हमारा और ऑप्टिमाइज हो जा रहा है। तो फाइनली आवर LALR 1 इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वन और मोस्ट पावरफुल बोलेंगे, तो ये हमारा सबसे मोस्ट पावरफुल है। देखो इसमें रिड्यूस कम है, मतलब उतना नहीं है कि सब जगह नहीं लगा है, तो ये हमारा ऑप्टिमाइज है और इसमें कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम रहेंगे इस वाले में। नाउ सेकंड पॉइंट जो है, नंबर ऑफ स्टेट्स इन ऑल आर सेम एक्सेप्ट CLR 1। सो हमने देखा था LALR 1 में भी हम बाद में मर्ज करके कंबाइन करके सिंगल बना रहे थे इनके, तो जो हमारा अगर LR 0 में भी स्टेट्स बन रहे हैं 7, आपका CLR 1 में भी आपका मतलब SLR 1 और LALR 1 में भी उतने ही स्टेट्स आएंगे, बट आपके CLR 1 में नंबर ऑफ स्टेट्स थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, बिकॉज लुक हेड को हम आगे कैरी करते जा रहे थे, गो टू बहुत हो जा रहा था उसमें। नाउ LR पासिंग टेबल्स कैन बी जनरेटेड यूजिंग LR 0 आइटम्स और LR 1 items. LR passing tables can be generated using LR 0 items or LR 1 items. And LR 1 item is basically nothing. It is LR 0 plus some look ahead जो हम ऐड कर रहे थे उसमें. Now look ahead कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग? We were calculating look ahead using first of the remaining part. जो भी सिंबल आया उसके बाद हम देख रहे थे, ठीक है, उसके रिमेनिंग पार्ट में क्या है उसका फर्स्ट निकाल देते हैं हम। तो so अगर nothing at the end, then what we are doing, we were simply putting dollar for the start symbol or other symbols. अगर end में कुछ नहीं है तो हम डॉलर ही ऐड प्लेस कर रहे थे, but if at the end if there is a non-terminal, then we were simply placing first of the non-terminal. So this is it for this parsing types. And कुछ और उसमें थोड़े से और है हमारे कुछ मतलब बुक्स, अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ोगे, सो रेफरेंस बुक में ना कुछ थोड़ा सा और पॉइंट्स आप लोगों को देखना पड़ेगा, जो आपको फाइनली मतलब कई बार क्वेश्चन वगैरह में पूछ सकते हैं। तो दो तीन पॉइंट्स मैंने इसमें नोट किए, मैं बताता हूँ, आप लोग नोट कर लो सब लोग। सो एक तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज आइटम्स हम लोगों को पता है, आइटम्स भी बोल सकते हैं हम या फिर LR 0 आइटम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दे आर नथिंग बट व्हेनेवर वी आर पुटिंग सम डॉट एट एनी पोजीशन इन द प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज आइटम, ठीक है। तो हम उसको आइटम भी बोलेंगे या LR 0 आइटम भी बोलेंगे। सो वैसे तो इनिशियल स्टेट में तो हम क्या करें, बिगिनिंग में डाल रहे हैं, लेकिन जब हम उसको थोड़ा सा क्लोजर करते जाएंगे, गो टू करते जाएंगे, तो इन बिटवीन भी आ सकता है। तो मोर प्रिसाइज डेफिनेशन विल बी, सो व्हेनेवर इन द ग्रामर, in the productions of the grammar, we are putting dot at any position, so that is our item. And let's see if X produces XYZ. So if X is producing XYZ, then it will produce 4 items. So first वाले में डाल दो पहले, let's say A is producing XYZ और ये 4 items produce करेगा। कैसे हाँ, तो यहाँ पे भूमि, are you there भूमि? Yes, sir. क्या हो सकते हैं आइटम्स, टाइप करोगे थोड़ा आप? If I am writing, let's say A is producing X, Y, Z, क्या हो सकते हैं इसके आइटम्स या LR 0 आइटम्स? सो एक तो हमारा ये होता है, आप क्या करोगे इसमें, बिगिनिंग में लगा दो X, Y, Z, या आपको 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ रहे हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। हाउ मेनी आइटम्स आर पॉसिबल, तो आप वैसा लिखोगे, सिंपल सी चीजें मतलब, ठीक है। एंड देन और क्या है उसके बाद, इसी को कॉपी कर दो, कितने आइटम्स हो गए इसके,
ठीक है। एंड फाइनली ये देखो इसके पॉसिबल आइटम्स, 4 पॉसिबल आइटम्स दिख रहा है सबको, विजिबल है ना? यस सर। हाँ, तो देखो आप देखो डॉट का क्या है, अगर हम स्पेसिफिकली बोलेंगे कि भाई बिगिनिंग में आता है, ऐसा तो नहीं है, आपका बीच में भी आ रहा है, कुछ कुछ स्टेट्स में है ना, कुछ कुछ प्रोडक्शंस में आपका क्या है, बीच में भी आ रहा है, लास्ट में भी आ रहा है। सो वील सिंपली से दैट व्हेनेवर a dot is placed at some position of the body of the production, then that is known as item in short, और simply LR0 item भी बोल सकते हैं, ठीक है। then closure of item हमें पता है, हम जो क्या करते हैं closure of item में, ये तो बताया था मैंने, आइटम क्या होता है, क्लोजर क्या होता है ना। फिर उसमें कुछ कर्नल आइटम्स है, नॉन कर्नल आइटम्स है, इसका मैं एक पेज का थोड़ा बना के आप लोगों को, गो टू क्या होता है पता है हमारे को, जब हम डॉट अगर हमारा एंड में नहीं है तो हम उसको ओपन करते हैं, और डॉट जिसके भी आगे लगा होगा बिगिनिंग में उसको हम ओपन करेंगे, फर्स्ट सिंबल जो भी होगा डॉट से, डॉट के बाद उसको हम ओपन करेंगे, तो दैट इज गो टू। तो ये ऐसे ऐसे सिंगल सिंगल मार्क्स के या 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो अगर एरर पासिंग आइडिया लग गया है तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग बस अब क्या करने वाले हैं, एज पर द रेफरेंस बुक आप लोग देखोगे ऑलमोस्ट वी हैव डन, बस एक यूजिंग एम्बिगुअस ग्रामर है वो देखेंगे हम थोड़ा सा, एंड देन उसके बाद विल स्टार्ट विद पार्सर जनरेटर। सो इस वीक में हम लोग खत्म करेंगे हमारा पार्सिंग, एंड उसके बाद हमारा बस मैक्सिमम 6 या 7 लेक्चर में आवर सिस्टम प्रोग्रामिंग विल बी ओवर। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग में देखो मेन हमारा क्या है, यहीं तक है इंपॉर्टेंट चीज, 80% क्वेश्चन यहीं तक ही आएंगे आपके, पहले ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो 80% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। असाइनमेंट्स वगैरह कितना कितना बन गया सबका, लैब असाइनमेंट्स के लिए बोला है, जिन जिन का बन गया है सबमिट करते जाओ, डेडलाइन इज ऑन 30th ऑफ अक्टूबर, जिनका कंप्लीट हो गया वो तो अपना सबमिट करते जाओ, और उसमें मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखा है हाउ टू सबमिट, वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो टुडे इज 26th, कोई लोग आए थे अगर चले गए होंगे बता देना, ठीक है। अभिनव प्रेजेंट सर। देन नेक्स्ट इज कौन कौन है, और अंशिका, Present, sir. अश्विन, भूमि, Present, sir. चिराग, प्रेजेंट सर। यस सर। प्रेजेंट। ज्ञानेश, प्रेजेंट बोल रहा है सर चैट। ललित, यस सर। नमन, पूजा, प्रख्यात, प्रेजेंट सर। प्रकृति, तान्या, तान्या के बाद तृष्णा, Present, sir. विभू, सर। यशी। ओके 18 है, 1 2 3 4 5। और एक दो लोग कोई और आए थे, याद है कौन कौन आए थे?
18 ही है टोटल यहाँ पे। साई आया था क्या सर? काउंट गया ही नहीं था सर। इतने ही है सर। शायद। साई आया था क्या? साई नहीं आया, सचिन नहीं आया आज। साई सचिन नहीं आया था आज। एक उनमें से अमन में से आया था, अमन प्रताप। अमन प्रताप आया था। चलो ठीक है, सी यू ऑन वेडनेसडे। और नोट्स डाल दूंगा, किसी को डाउट होगा एनी टाइम यू कैन डिस्कस, ठीक है। ओके बस सर। यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक अगर आ गया तो आपके ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे इस बार। बाकी देखो अब, बाकी तो वन नाइट स्टडी करते हो आप लोग, है ना, लास्ट रात को ही पढ़ोगे फिर तो। ओके सर। ओके